नमस्कार हमारे दर्शकों को, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज इंडिया टीवी पर आपके लिए हम एक बेहद खास लेकिन बहुत संजीदा कार्यक्रम लेकर के आए हैं। धर्म एक बड़ी निजी, एक बड़ी प्राइवेट हमारा एहसास होता है और हमारे देश में हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। उसे इस बात की भी आज़ादी है कि वो कोई और धर्म इख्तियार कर ले अपना धर्म छोड़ करके, या उसे इस बात की भी आज़ादी है कि वो जिस धर्म में पैदा हुआ उसे त्याग दे और कोई धर्म ना अपनाए। हमारे साथ तीन ऐसे लोग जो कि एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए और जिंदगी के किसी मोड़ पर इनको लगा कि ये उस धर्म का पालन नहीं करना चाहते और इन्होंने इस्लाम को त्याग दिया। कुछ ने दूसरा धर्म अपना लिया, कुछ ने केवल इस्लाम छोड़ दिया। आज वो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं या एग्नोस्टिक कहते हैं। तो मैं आपका परिचय करा रहा हूं। हमारे साथ निसार अहमद शेख हैं। निसार मुंबई के हैं जी और 36 साल आपकी उम्र है। कब आपने, कितना वक्त पहले आपने छोड़ा था इस्लाम? मुझे इस्लाम छोड़ के तकरीबन 2 से ढाई साल हो गया है। जब कोविड आया था इंडिया में, तो उसके 1-2-3 महीने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस्लाम मुझे छोड़ देना है। और उसके बाद आपने कोई और धर्म अडॉप्ट किया? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने इस्लाम छोड़ा है। मेरी नज़र में मज़हब का कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस वजह से ना मैंने हिंदुइज्म, कोई भी मज़हब, हाँ, पूरा टोटल मज़हब का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ही मेरे नज़र में गलत है। तो अपने आपको क्या कहलाते हैं? आप एथीस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं या केवल एक्स मुस्लिम हैं? मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो ख्याल है वो एथीज़म की तरफ भी आता है कि कोई खुदा नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हम गौर करें, हमारे सामने जो आसपास जो चीज़ें हैं, दुनिया है, तो कभी कभी ख्याल आता है कि ठीक है, हो सकता है कोई क्रिएटर है जिसने इस पूरी कायनात को वजूद दिया है। लेकिन उसके बाद फिर ये भी ख्याल आता है कि इसको तो प्रूव किया नहीं जा सकता, क्योंकि ना हम उसको देख सकते हैं और जिस तरीके से चल रही है दुनिया, फिर मतलब एक मिक्स फीलिंग है। और इस लिहाज से जो इस्लाम बताता है क्रिएटर के बारे में, उससे आप कन्विंस नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम जो है मेरी नज़र में, आपको बता दूं कि मैं जाकिर नायक का बहुत बड़ा फ़ैन था पहले। जाकिर नायक जो प्रीचर है? जी, अच्छा। जाकिर नायक MBBS, तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और उनका स्टाइल बहुत पसंद था। तो अगर कोई वो उनको सुनता है तो उनके अंदर भी जो है वो दूसरों को इस्लाम की दावत देने का कीड़ा आ जाता है, यानी एक शौक़ आ जाता है। तो उस तरीके से हम लोगों को इस्लाम की दावत भी देते थे। तो वो एक जो साइड होता है हमारे पास, वो इस्लाम का एक पहलू होता है जो हमें मौलाना बताते हैं, मौलवी बताते हैं। लेकिन जब आप स्पेशली आप जब किसी को दावत देते हो, यानी अगर आप एक हिंदू के पास जाते हो और उसको कहते हो कि इस्लाम सही है, तो होता यह है कि आपको इस्लाम को सही बताने के लिए आपको जो सामने वाला जो मज़हब को फॉलो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वरना लोग इस्लाम क्यों कबूल करें? तो और होता यह है कि अगर आप किसी को उसकी खामियां बताओगे, उसकी गलतियां बताओगे, तो जाहिर सी बात है वो भी आपको आपकी गलतियां बताएगा। तो जब मेरा डिस्कशन होता था, डिबेट्स होती थी अलग अलग फोरम पे, अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वहाँ कोई कलीग है उससे बात कर रहा हूँ मैं, या फिर तभी याहू चैट वो सब चलता था या फोरम होते थे, वहाँ मेरा डिस्कशन होता था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आती थी जो इस्लाम पे सवाल उठाते थे। तो आपने इंट्रोस्पेक्ट किया उसके बाद? जी, चलिए वो डिटेल में उस पर मैं आगे जाऊंगा। तो बहरहाल आपकी वजह, आप एक वक्त में आप जाकिर नायक से इंस्पायर्ड थे, आप चाहते थे और कोशिश भी करते थे कि आप और लोगों को, पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाना था, क्योंकि आप उसमें बिलीव करते थे। हाँ, क्योंकि और वो मतलब ऐसी कोई उसमें नीयत गलत नहीं होती थी। नीयत ये होती थी कि भाई मेरा जो भाई है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा, जो जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया है। तो मेरा फर्ज अब ये तो बड़ा ये बड़ी ड्रास्टिक आपकी जर्नी है जो बदल गई, 180 डिग्री टर्न जिसे कहते हैं जिंदगी का, वो आपकी लाइफ में आ गया। परवीन जी हमारे साथ हैं। परवीन जी, अब परवीन उपाध्याय हैं। आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई, आपका माता पिता का दिया गया नाम परवीन था। 62 साल मैम की उम्र है। आप कितने साल की उम्र में आपको रियलाइज हुआ कि मैं जिस धर्म में हूँ मुझे वो ठीक नहीं लगता? मैं जब बहुत छोटी थी तो जैसे हमें पढ़ाया जाता था कुरान, तो हम रट लिया करते थे और हमें बस वहीं तक का वो था। मैं ऐसे समझती हूँ कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बायस्ड है, स्पेशली फॉर वुमेन, और मेरे लिए स्पेशली
रिस्पेक्ट फॉर वुमेन मुझे कहीं पर भी इसमें नजर नहीं आता, चाहे कोई कितना भी इसमें डिबेट कर ले और कितना भी कह ले, लेकिन देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर क्या उम्र वुमेन। रही होगी आपकी उस वक्त? 18-20 साल? 18-20 साल जी। तो आपने उसके बाद फॉलो करना बंद कर दिया? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और फिर अब आप उपाध्याय हो गई हैं, तो आपने कन्वर्जन कराया, आप हिंदू नहीं, मैंने धर्म में कन्वर्जन आईं? कराया, लेकिन सभी लोग ये समझते हैं कि मैंने इसलिए कन्वर्जन कराया बिकॉज आई मैरिड अ हिंदू। ऐसा नहीं है। बहुत साल तक मैं एथिस्ट रही। आई वॉज नॉट बिलीविंग इन एनीथिंग। मैंने बुद्धिज्म को भी बहुत पढ़ा, मैंने जाना बुद्धिज्म को, बहुत रुचि थी मेरी इसमें। लेकिन कहीं पर जाकर व्हेन आई वाज इन माय 50s मुझे रियलाइज हुआ दैट आई नीड टू, देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू कनेक्ट विथ, और वो खालीपन मुझे लगने लग गया। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग कि क्या चीज़ है वो, एंड देन आई फाउंडेड दैट वॉट माई हस्बैंड जो करते हैं और जिसमें बिलीव करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मैं भी बिलीव करती हूँ। वी आर टू डिफरेंट पीपल बट वर्शिपिंग इन डिफरेंट वेज, बट देर इज नो, वी गिव, हमको एक दूसरे को स्पेस देना आता है, एक दूसरे पे जबरदस्ती करना नहीं फिर है। आपने हिंदू धर्म अपनाया? जी जी। अच्छा, कोई तो उसकी जब मैं ऋषिकेश गई, आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज थी जो शायद मुझे ज्यादा कोई सेरेमनी हुई आपको हिंदू में कन्वर्ट करने मैंने के लिए? किया जी हाँ, मैंने अपने भी और अपने बच्चों का भी घर वापसी कराई बाद में, बहुत टाइम के बाद, लेकिन करवाई। नहीं तो आपके बच्चे जो थे तो वो ऑटोमेटिकली आपने उनको हिंदू नहीं माना बिकॉज यू मैरिड इन हिंदू फैमिली? या बट देन ये एक मेन वो होता है वेयर आई वांटेड कि ये सेरेमनी हो, जहां पर उनको लाइक दैट दे शुड फील कि ऐसे करना है, तो वो मैंने करवाया। लेकिन मेरा मेन इस्लाम छोड़ने का मेरा मेन यही कारण है दैट आई हैव सीन माय फादर इज फ्रॉम शिया ईरानी एंड माय मदर इज अ हिंदू थी जिन्होंने कन्वर्ट किया। आपकी मदर हिंदू से मुसलमान हुई? अच्छा। तो मैंने दोनों तरफ का लाइफ देखा है, जो एक मुस्लिम लोगों का जो एक है, एक ईगो एंड हम बहुत डिटेल में बाद में आएंगे। बहरहाल आपने मुस्लिम फैमिली में रहकर भी जहां पैदा हुई वो देख लिया, शादी के बाद आपने हिंदू परिवार में रहकर नहीं, मेरा ननिहाल भी तो हिंदू ही था। आपकी ननिहाल भी हिंदू ही थी। चलें, ठीक। हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं ये सदाकत कुरैशी हैं, 32 साल के हैं और ये उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं और अब ये पॉपुलरली समीर के नाम से जाने जाते हैं और आप भी अपने आप को एक्स मुस्लिम समीर कहलाना पसंद करते हैं जी। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, आपने कब सोचा या आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे इस फेथ में नहीं रहना, इस्लाम में नहीं रहना? एक्चुअली जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था तो उसी के साथ मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ इन 2007 और 8, और वहाँ कनेक्ट होने के बाद मुझे इस्लाम से जुड़ने और उसे जानने का मौका मिला। उससे पहले मैं कभी मदरसा या फिर इस तरह की एजुकेशन मैंने नहीं ली थी। जब तबलीगी जमात से मैं जुड़ा तो मैं उसके अंदर इंटू होता चला गया और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ। इवन इसमें सेक्ट होते हैं जैसे कि आपने 40 डेज़ के लिए तबलीगी जमात में जाना है या आपको 4 मंथ्स के लिए जाना है। तो मैं 2 बार 4 मंथ्स के लिए गया और 40 डेज़ के लिए मे बी 7 और 8 टाइम में गया। इवन इसमें एक और चीज़ होती है कि एक हैंडलर होता है तबलीगी जमात में जिसको अमीर जमात कहते हैं। तो मैं तकरीबन 3 जो 40 डेज़ की जो जमात थी उनका मैं अमीर भी रहा। और हमारी जमातों का ये मामूल हुआ करता था कि हम लोग जो है नॉर्मल नमाज़ें तो बाजमात पढ़ते ही हैं सभी लोग, हम लोग तहज्जुद की नमाज़ें भी बाजमात पढ़ते थे रात को इकट्ठा होकर के। सो आई वाज ऑन दैट लेवल। लेकिन जब चीज़ें हमारे सामने फिर आती गई, हमने स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते थे। हमें समझ में आता था कि एक्चुअली बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ जो है ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है फिर डिफरेंट जो मौलाना और मुफ्ती हैं उनके पास में जाता था अपने सवाल लेकर के। तो कुछ सवालों के जवाब मिलते थे, कुछ के नहीं मिलते थे और जो मिलते थे वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। ठीक है। तो इसी तरह जो है चलता गया और तकरीबन 2018 आ गया और मैं तबलीगी जमात में जुड़ा हुआ था। उसके बाद में 2018 में आकर के मुझे लगने लगा कि इतने सारे सवाल मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे, मोर देन 100 में भी। तो मुझे लगा कि पहले मुझे इसको फॉलो करने से पहले इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए और इसको जान लेना चाहिए। तो मैंने वहीं पे इस्लाम को फॉलो करना बंद किया और 2021 में 2018 में अच्छा फॉलो करना बंद कर दिया और मैं इसकी रिसर्च में लग गया। रिसर्च करते करते 2021 में मैं आ गया और मैं यूट्यूब पे जो है सर्च कर रहा था। तो मेरे सामने एक वीडियो आया, एक चैनल है ज़फ़र हेरेटिक के नाम से, उसका एक वीडियो आया, मैंने वो देखा और जब मैंने वो वीडियो को देखा एक्चुअली दैट वाज बेस्ड ऑन सेक्स स्लेवरी।
ये एक पार्ट है इस्लाम का, सेक्स स्लेवरी, जो कि अरेबिक एरा में होता था, प्री इस्लामिक में। तो वहाँ पे मैंने उस वीडियो को देखा और उसके बाद तो मुझे सजेशंस आने लगे इस तरह की वीडियोस के। तो फिर मैं इसी कड़ी में एक्स मुस्लिम साहिल यानी कि निसार भाई के चैनल के ऊपर मैं पहुँचा और इन्होंने फिर वहाँ मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी, इन्होंने मुझसे बात की और आगे फिर इन्होंने मुझे जो है ना उनके बारे में सजेशन दिए। तो जो मेरे एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन, जो मेरे एतराज़ थे, जो मेरे सवाल थे, वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे इन लोगों के साथ और सभी लोगों के साथ। और ये जो है ना इस पर रिसर्च करते करते फाइनली 2021 में मैंने इस्लाम को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। देन साहिल भाई के सजेशन पे मैंने अपना खुद का यूट्यूब का चैनल बनाया एक्स मुस्लिम समीर के नाम से, एंड वहाँ पे अब हम लाइव स्ट्रीम्स करते हैं और डिबेट्स और डिस्कशन करते हैं मुस्लिम्स और मौलाना मुफ्तियों के साथ। चलिए ठीक है, तो ये आपका तीनों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और इनकी जर्नी इस्लाम छोड़ने तक की वो हमने आपको बताई, और इनके सवालों के जवाब देने के लिए भी लोग आज इस प्रोग्राम में ज़ाहिरी तौर पर होने चाहिए थे और हैं, और हमने ऐसे लोगों को बुलाया है जो इस्लाम की एक बहुत डीप नॉलेज भी रखते हैं, और इसके अलावा इन लोगों के व्यूज़ जो हैं वो आप पूरी दुनिया में जानते भी हैं क्योंकि सभी पब्लिक फिगर हैं। तो मैं उनका परिचय जो आपसे कराना चाहता हूँ। हमारे साथ ज़फ़र सरेशवाला साहब हैं। ज़फ़र सरेशवाला साहब, यूँ तो आपने इनको कई बार पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर देखा होगा, लेकिन बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं इस्लाम को लेकर। हमारे साथ हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। तस्लीम साहब के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम के बारे में उनकी जानकारी के बारे में। और मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब हमारे साथ हैं। टेक्निकली देखें तो मौलाना एक ही है हमारे पैनल में, लेकिन मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब जो हैं चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल, और उनके व्यूज़, उनके विचार हमेशा जोड़ने वाले रहे हैं कम्युनिटीज़ को। ये मैंने उनके साथ इंटरेक्शन में पाया। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। अब मैं चाहता हूं मैं बीच में से हट जाऊं, आपने तीनों को जान लिया, इनकी बातें सुन ली हैं, अब अगर आपके कुछ सवाल हों इनसे कि मैं अपना व्यू और हम लोगों का व्यू बताऊं। जब आपने मुझे बुलाया तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि मैं वर्सेस में नहीं आता। मेरा आपने देखा होगा टीवी डिबेट में भी मैं ये वर्सेस दिस वर्सेस दैट, ये उसमें मैं नहीं आता। दूसरी बात मैंने कही थी कि मैं ना उनको कन्वर्ट करने के लिए आऊँगा ना रिकन्वर्ट करने आऊँगा, क्योंकि मेरा मानना, और जनरली मैं एक इस्लामी माहौल में बड़ा हुआ हूँ, मेरा मानना है कि भाई ये रिलीजन जो है ये बहुत प्राइवेट स्पेस की जगह है। और मैं इसको इस तरह से समझाऊं जैसे रोज़ा एक ऐसी इबादत है, और वो मैं इसलिए जानता हूं कि मेरे वालिद इंतकाल हो गया उनको 5-8 साल पहले। वो 365 दिन सिर्फ जो 5 जो हराम रोज़े हैं वो रखते थे, 365 दिन। वो इंजीनियर थे, वो कोई मौलाना नहीं थे, बड़े अपने ज़माने के इंजीनियर थे वो। लेकिन कभी किसी को नहीं मालूम होता था कि उनका रोज़ा है। यानी रोज़े में दावतों में भी जाते थे, एक बच्चे को साथ में ले लेते थे, वो निवाला लेते थे बच्चे की, कभी इसके ना, तो वो यूँ कहते थे कि देखो रोज़ा भी एक इबादत है, अगर मैं ये रोज़े का अपनी बीवी को भी नहीं बताऊं तो उसको भी नहीं पता चलेगा। तो वो ये कहते थे कि देखो मज़हब जो है वो बहुत ही प्राइवेट स्पेस है, इसलिए ईमान जो है इस्लाम में वो लफ्ज़ों का नाम नहीं है, वो खुदा और बंदे के दरमियान का मामला है। तो मैं यहाँ आपके साथ भी बिल्कुल कोई बहस करने नहीं आया, ना मेरा कन्वर्ट या रिकन्वर्ट का भी मकसद नहीं है। हाँ ठीक है, हम बात करें, और मैं हमेशा मानता हूं कि वी एग्री टू डिसएग्री। और मेरे नजदीक और हम सब के नजदीक कोई भी मजहब का हो, मेरे नजदीक वो सबसे पहले इंसान है। ये मेरे वालिद और मेरे दादा हमेशा एक बात कहते थे कि मियाँ पहले अच्छे इंसान तो बनो, बाद में अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान। तो आपको ज़फ़र साहब, आपको बीइंग अ मुस्लिम, इनके मुसलमान से गैर मुसलमान हो जाने पर या हिंदू हो जाने पर कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल, देखिए वो बिल्कुल उनका अपना जाती मामला है। इस्लाम में बहुत तो मैं दावत दे सकता हूं, दावत यानी भाई पेश करो। और दूसरी देना चाहते हैं क्या? मैं इनकी एक बात का मैं आगे जाकिर नायक साहब का इन्होंने जिक्र किया, मेरा तो उनसे 30 साल पुराना ताल्लुक है। और जो मेरा पहला डायलॉग हुआ था उनके साथ, जाकिर नायक साहब के साथ, उन्होंने कंपैरिजन शुरू किया था, वो जो मजहब को कंपेयर करते थे। तो मेरी उनसे जो पहली जो लड़ाई हुई थी वो इस बात पे हुई थी, मैंने कहा यार जाकिर नायक साहब, मेरी उम्र भी उस वक्त 25-26 साल की थी, मैंने कहा भाई जाकिर भाई, आप अपनी दुकान का सामान बेचो ना भाई, पड़ोस की दुकान के सामान से आपको क्या लेना देना। उसको जो खराब कंपेयर करते थे जब मजहब को, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम को, या
तो मैं कहता था कि यार इस्लाम अमल करने की चीज है, ये बेटर है या नहीं है। इसलिए जो आपकी जो बात है कि ये मेरे को डिस्कशन करना कि मैं बेटर हूं और तुम कम हो, ये मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अगर कोई इस्लाम में दाखिल हो तो वो मेरी जिंदगी को देख के हो कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है। नहीं आप वो ठीक है, लेकिन हाँ, आप तो ये बिल्कुल। आप ये सोचना दहलवी साहब, जैसे हम साहिल की बात कर रहे हैं, साहिल इतने इंस्पायर्ड थे, जाकिर नाइक के वीडियोस देखते थे कि ये चाहते थे कि ये लोगों को कन्वर्ट करें, लोगों को इस्लाम की फोल्ड में लेकर के आए। एक आदमी जो उस हद तक मानने वाला हो किसी दीन को, वो रिवर्स हो गया बिल्कुल। देखिए, कुरान मुक़द्दस और मुतवर्रिका ने वज़ाहत के साथ कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के लफ्ज़ी मायने सरेंडर के हैं कि आपने खुदा के तय अपने आप को समर्पित कर दिया, पहली चीज़। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, खुदा ने कहा आप इस बात को कहिए कि आपकी नमाज, आपकी कुर्बानी, यहाँ तक कि आपका जीवन और मरण भी जो है वो भी साक्षात ईश्वर के लिए है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बिल्कुल भूखा रह के, वस्त्र त्याग के मैं खाली खुदा की इबादत करूँ तो खुदा मुझको इसकी इजाज़त नहीं देगा। वो कहेगा तुम्हारा जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इस तरीके की इबादत नहीं करो। इनके जो 2-3 एतराज़ात ही कहूँगा मैं, ये ज़ाहिरी बात है, कल तक यही थे तो एतराज़ ही कहूँगा मैं इनके। मैं बड़े अदब के साथ, देखिए पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इस बात को याद रखो, सबसे बेहतरीन अमल जो है वो बीच का है। जब हम किसी भी चीज़ की शिद्दत में जाते हैं, जब उसकी उग्रता में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साहिल निकल के आएंगे। मैं जाकिर नायक ना मेरे कल जो थे वो कोई आइडियल थे, ना आज आइडियल है, उनकी तरह के जितने लोग हैं वो मेरे आइडियल ज़िंदगी में कभी भी नहीं हो सकते। मेरे आइडियल ख्वाजा मुनीर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हो सकते हैं, जो सबको साथ लेके चलने की बात करेंगे। ज़फ़र सिरेश वाला भी होंगे, जिनके घर में जो है वो पटेल भी होंगे, अहमद पटेल भी होंगे और मनी पटेल भी होंगे, तो मैं उन लोगों के साथ चलूँगा। अब इनकी जो 2-3 चीज़ देखिए, किसी धर्म को छोड़ना, किसी विचारधारा से एतराज़ करना भारत जैसे देश में मैं नहीं समझता कि कोई बाहर कहीं होगा तो मैं कहता, मगर हमारी ये तो परंपरा रही है। हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यताएं हैं, या जिस भारतीय कल्चर का मैं प्रतिनिधि, या तस्लीम भाई भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो उदारता बहुत है। आज इस्लाम को 1450 साल हुए हैं। ये वही भारत दर्शन है जिसको ये कहने का पूरा अधिकार है कि वो कहता है कि आपने बालिका वध क्यों कर दिया। ये वही भारत है जिसके अंदर हमको ये कहने का पूरा अधिकार है कि हम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आप कैसे धर्मराज हैं कि आपने जो अपनी बीवी को जो जुए पे लगा दिया। तो ये तो भारतीय परंपराएं हैं। अब इनका जवाब देता हूं। इनका जवाब ये है कि आपको छोड़ना है, आपको एतराज़ है इस्लाम से, मैं आपको नहीं रोकूंगा। 180 करोड़ लोगों के अंदर अगर कुछ लोग इस्लाम से एतराज़ करते हैं, उनका अपना होगा, जैसे यहाँ भी सब मुझसे मुत्तफिक होंगे। मेरी सिर्फ इनसे एक परेशानी इनसे नाराज़गी नहीं है, परेशानी है। भारत में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन नहीं कहूँगा, धर्म छोड़ने की जो घटना, ये तो 3 है, सिर्फ केवल 3 अभी तक। भारत में किसी धर्म को छोड़ने की परंपरा भारतीय इतिहास के पिछले 5000 साल की सबसे बड़ी जो घटना थी वो 15 अक्टूबर 1956 को थी, जब एक व्यक्ति खड़े होकर यह कहता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। जब वो कहता है कि मैं राम और कृष्ण को जो भगवान का अवतार नहीं मानता, बुद्ध को भी भगवान का अवतार नहीं मानूंगा, मैं गौरी और शंकर को जो है अपना ईश नहीं मानता, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, और मैं पूरे फक्र से कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा। क्या उन बाबा साहब ने कभी अपने आप को एक सिंधु लिखा? उनके साथ जिन 30 लाख लोगों ने धर्म छोड़ा था, क्या वो कोई अपने आप को एक सिंधु लिखता है? क्या कमला हैरिस लिखती है कि उनके पिता एक सिंधु थे? क्या मुझको बताइए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैं वही तो बता रहा हूं, प्रॉब्लम है ये मैटर ऑफ प्रिविलेज है। अगर ये साहिल उपाध्याय कहें, ये अपने आप को बैनर्जी कहें, या चूंकि गोत्र स्टेप, चूंकि हिंदू में भी गोत्र तो बाय बर्थ होता है ना। नहीं, इन्होंने कोई धर्म नहीं अपनाया। नहीं, मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई सौरभ। मैं तो इनको, जो सौरभ ये तो मेरे भाई हैं, मैं तो सिर्फ इनसे इतना कहता हूं कि मुझको आपके सिर्फ एक्स मुस्लिम से एतराज है। आप इस्लाम के खिलाफ, जैसे हमारे कुरैशी साहब ने कहा, एक्स कुरैशी साहब ने, अब तो समीर हैं भाई, इस्लाम में औरतों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है आप करिए, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं क्यों रोकूंगा आपको। परंतु जब आप अपने आप को एक्स मुस्लिम लिखते हैं, को एक्स चेयरमैन, एक्स एमपी, एक्स पीएम की कैटेगरी नहीं है। आप सीधा कहिए, आपने हिंदू अंबेडकर की तरह, आपने बालकृष्ण की तरह, जो तमिल सबसे बड़े शायर माने जाते थे, आपने वीएम गोइंका की तरह हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म अपना लिया, आपने बॉबी जिंदल की तरह आप क्रिश्चियन बन गए। वो बार बार तुलना करने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया तो कितनों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। छोड़ दिया वो बात। मेरे दोस्त हमेशा बन के रहेंगे। नहीं, अब सवाल ये, आपको इस बात पे एतराज है कि अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं? प्रिविलेज है ना, ये मैटर ऑफ प्रिविलेज है भाई। इनकी तरफ दुनिया जो आकर्षित होगी वो कब होगी? साहिल की तरफ थोड़ी। इसका नहीं, इसका मतलब ये चाहते हैं कि लोग जाने कि इनकी इनकी सोच क्या है। एक सेकंड, आप बड़े सही पॉइंट पे आ गए। ये चाहते हैं, अगर ये तीनों लोग कि इन्होंने इस्लाम किन वजहों से छोड़ा, उन्होंने तो देखो, वो तो घर वापसी हो गई, इस्लाम छोड़ के ही हुई ना,
तो अगर इन्होंने इस्लाम त्यागा है, ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हमने क्यों त्यागा है, तो क्या दिक्कत है हाँ इसमें? करें, लेकिन क्या एक्स दिक्कत मुस्लिम लिखिए हमने अभी आपने खुद ही कहा ना कि एक्स मुस्लिम लिखेंगे तभी तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, हाँ, तो तभी ये- तो लोग यही जानना तो कर चाहेंगे रहे हैं, हम इनको। थोड़ी कह रहे हैं इनको। हाँ, तो Letter of privilege तो ये आपका इस रह पर रहा है। एतराज है, तो चलिए मैं उसका जवाब ले लेता हूँ। मैं चलिए। एक और चीज़ है। हाँ। देखिए, मैंने ये जो जाकिर नायक का जो आपने जिक्र किया, जाकिर नायक के मानने वाला एक बहुत छोटा तबका था। मेरा उनसे ताल्लुक उनके वालिद से था। जी, जी। एक तबका था तो हर एक का होता है, और जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे जाकिर नायक जैसे बहुत हैं दुनिया में, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है ना, एक्सट्रीम व्यूज से है। बिल्कुल। और इस्लाम जो है ना, वो दरमियाना रवि की बात करता है कि भाई मिडिल पाथ, और वो मिडिल पाथ इसलिए कि जाकिर नायक का बहुत एक्सट्रीम व्यू था। हमको तो जब मैंने बहुत ज्यादा इस्लाम नहीं कबूल ठीक, किया। जाकिर नायक एक्सट्रीम है। अभी आपने शब्द एक्सट्रीम शब्द इनके लिए भी इस्तेमाल किया। इनको एक विचारधारा नहीं पसंद आई, अब वो धार्मिक विचारधारा थी, नहीं पसंद आई, इन्होंने उसको छोड़ दिया। तो ये एक्सट्रीम क्या हो गया इसमें एक्सट्रीम क्या है? एक्सट्रीम के साथ जुड़े ना, ये मैं थोड़ा सा उनके साथ जुड़े ना, उस हद तक पहुंच गए कि जहां जाके वो नजर ही आना था। अगर ये किसी अगर ये आप कह रहे हैं कि जाकिर नायक के साथ जुड़े तो इसलिए इनको खामियां ही नजर आनी तो थी। हो सकता है मेरे साथ हो जाकिर जाए। नायक के साथ मैं एक और बात बताऊं। ऐसी बात है क्या? जाकिर नायक के साथ सुनिए, जाकिर नायक के साथ बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, अरे- क्योंकि वो जो एक्सट्रीम व्यू है ना, वो बहुत खतरनाक चलिए, होता अच्छा ठीक है, रहमानी साहब का एक ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद आप लोगों हाँ, आप लोगों मैं की बात सिर्फ आगे ये, बढ़ाइए। जब मुझे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट मालूम हुआ तो मुझे उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ये था, जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, कि मैं जानना और समझना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज खुद को एक्स मुस्लिम कहना चाहते हैं या घर वापसी करना चाहते हैं, एक्चुअली उनके एतराज़ात क्या हैं, क्या उन्होंने स्टडी किया है एक्चुअली, क्या उनके पास उन्होंने उन डिस्कशंस में, उन डिस्कोर्सेज में गए? क्योंकि हमारी बुनियाद तो कुरान है, इस्लाम की बुनियाद कुरान है। अगर कोई कुरान को ठीक से समझ सकता है और किसी ने कुरान को ठीक से समझा दिया, तब हम जानेंगे इस्लाम ये है या नहीं है। मुझे माफ़ कीजिए, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। हमारे यहाँ एक बहस होती है कुरान पर, एक बहस होती है फ़िक़्ह पर, फ़िक़्ह जो जुरिस्प्रूडेंस है, एक होती है शरीयत पर जो स्ट्रेटेजी है, तरीक़ाकार है। तीनों में बड़ा विरोधाभास है, और इस विरोधाभास में जब कोई फंस जाता है, ये जो कंफ्यूजन है, ये तीनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और इस कंफ्यूजन में जब कोई फंसता है तो उसके पास सवालात की 100 की नहीं, हजारों की लिस्ट आ सकती है। लेकिन अगर वो आप कहीं ये कुरान, कहना चाह रहे हैं कि ये कहीं कंफ्यूज्ड है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम कुरान पर जाते हैं और कुरान को सिंपली उसको समझ लेते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के साथ उसे रिलेट कर, तो 1 मिनट में चीजें समझ में आ जाती ठीक है। मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूं, एज अपोजिट टू देम। ओके, आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा जान मोहतरम, मैं मेरठ ही से ताल्लुक रखता हूँ, मेरठ के गांव से मेरी फैमिली का ताल्लुक है। मेरे दादा जान जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, और उन्होंने कन्वर्जन किया अपना शायद 15 या 16 साल की उम्र में, और गांव के रहने वाले थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं गए थे वो, और वो एक बिजनेसमैन थे। लाइक जैन फैमिली में, जैनियों में तो बहुत बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस करते हैं, वो भी बिजनेस करते थे, सूद का कारोबार था, पैसा सूद पे देते थे, ये सब करते थे। बट वो अपने सराउंडिंग्स में और कुरान को समझ के एक बार जब मुसलमान हुए तो उनकी डेथ हुई 63 साल की उम्र में। 63 साल में उनकी केवल वो नमाज मुसलमान हुए, जैन से मुसलमान केवल आपके दादा जान हुए या उनकी पूरी फैमिली हुई? नहीं, वो 2 भाई थे, दोनों यतीम थे। एक भाई उनके, वो मेरे दादा मुसलमान हो गए, लेकिन उनके भाई मुसलमान नहीं हुए, और उनकी फैमिली वही रह रही है अभी भी, और हमारी रिश्तेदारी आज भी है। वो आज भी जैन है? वो आज भी जैन है, वो मेरे भाई हैं, चचाजाद तायाजाद भाई सब है, खून का रिश्ता है, लेकिन उनका रिश्ता है। वो मैं जैन उनके रह घर गए, आप जाता हूँ, मुसलमान हो गए। मेरी दादी बाद में, मेरे दादा के इंतकाल के बाद मेरी दादी जब बची तो मेरे जो जैन चाचा थे वही उनकी देखभाल करते तो थे। आपका सर पॉइंट में ये समझा कि मैं ये मानता हूं अगर कि ये मैं कुरान को आज- समझे हैं आज होते, मैं आखिरी बात इसको कर लूं, मैं आज तस्लीम रहमानी, मैं एक प्रैक्टिकल फंडामेंटल मुस्लिम हूं, एंड फंडामेंटल मींस प्रैक्टिसिंग एक्चुअल इस्लाम को प्रैक्टिस। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम मैं कुरान को फॉलो कर सकूं जितना मुझ में ताकत है करने की। और आप कुरान में लिखी एक एक चीज को मानते हैं, दिल से बिलीव करते हैं। जी जी, जो मैं समझता हूं सबको मानता हूं, हम इट्स अ तीनों- टोटल सरेंडर। तो आपके मन में कोई मुझे कंफ्यूजन इस नहीं है, बात कोई पे- डाउट नहीं है। मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरे खानदान पे मेरे दादा का ये एहसान है
कि उन्होंने हमको राह हिदायत दिखाई और आज हम इस रास्ते पे चलिए, अच्छा, ठीक, फलाह अच्छा, के- ठीक, हम- अच्छा, ठीक, हम- फिर ये तीनों का हम इस पूरा मुल्क मौका और है। इंसानियत के लिए मुफीद बन सकते हैं। तीनों को सिर्फ छोटी सी हम तीनों की तरफ से अगर इजाजत देंगे, एक चीज समझ लेनी चाहिए कि कुरान जो है उसके ताल्लुक से दुनिया में मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं मुसलमानों में भी। इस्लाम का जो आखिरी दर्शन है जो मक्का से उसके आसपास भी देखिए जो अलग अलग देश हैं उनमें भी इस्लाम के अलग अलग जो है वो मतभेद हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हिंदुओं में बहुत सारे फ़िरक़े हो सकते हैं लेकिन पवित्र वेदों के ऊपर या जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके ऊपर जिस तरीके से कोई विरोधाभास नहीं हो सकता उसी तरीके से कुरान हम सबका बुनियादी अकीदा है। ठीक है। उसके एक शब्द पे भी हम विरोधाभास नहीं करते। आप ठीक, या ये बिलीफ होता है एक मानने वाले मुसलमान का, हाँ, बिल्कुल। कि वो पूरी तरीके से कंप्लीटली सरेंडर कर रहा है बिल्कुल। कुरान के सामने और उनके सामने। Surrender to Quran। इंपॉर्टेंट है। देखिए शरीयत जो है ना, शरीयत क्या है जो अब बहुत चला ना, शरिया शरिया जी। शरीयत यानी कुरान और प्रॉफिट की जिंदगी से जो स्कॉलर ने डिड्यूस किया। जैसे एक है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पर हरीश साल्वे और राम जेठमलानी सेम कॉन्स्टिट्यूशन की दफा पर दोनों की व्यूज अलग हैं, जजेस 3 बैठे हैं, व्यूज अलग हैं। तो ऐसे ही शरीयत इज नॉट वर्ड ऑफ गॉड। ओके, वो उस बिल्कुल, हम स्कॉलर तीनों की राय अलग कैन होगी। बी अब We have a ठीक है, difference ठीक है। एक ही अब वर्ष अब में अब मैं इनका अब मेरा और मैं इनका बिल्कुल, अलग अब मैं अलग अब चलिए अब इनकी बातें सुनते अब- हैं। अब इनकी बातें सुनते हैं। पहले साहिल से हम ये जानना चाहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि एक मुसलमान का सबसे बड़ा रेफरेंस और इकलौता रेफरेंस कुरान है। बिल्कुल जो कुछ है कुरान, आप कुरान मैं को एक अच्छे शेर से- पढ़ दूं साहिल के पास जाने से पहले। अरे सर। ये अल्लामा इकबाल का छोटा शेर ही सा सुन लीजिए, शेर भी सुन लीजिए। तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, ये तीनों अलग अलग फैकल्टीज हैं। तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, भूताने अजम के पुजारी तमाम। ये जरा सा मुश्किल शेर है। तमद्दुन सिविलाइजेशन को कहते हैं, तसव्वुफ भक्ति जो सूफीज़म है, और फिर शरीयत जो जुरिस्प्रूडेंस है। ये सारे के सारे कुरान के आने के बाद के इंटरप्रिटेशंस के गुलाम हो गए हैं और कुरान कहीं अलग रह गया। अरे चले ठीक है, तो कुरान की बात करते हैं। जी, जी, कुरान को अच्छे से स्टडी किया आपने? जी, एक चीज़ मैं ये बता दूं, बहुत सी बातें इन्होंने कही है तो मैं चाहूँगा कि हर एक बात को या मोस्टली इनकी सब बात को रेफ्यूट करूं। उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा जो मकसद है, जो एक्टिविज़म हम कर रहे हैं, जो चैनल चला रहे हैं, उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हमें मुसलमानों के लिए कोई हेट फैलाना है या हम उनसे मोहब्बत नहीं करते। या ये बताना कि ये गलत है या नहीं, गलत मुसलमान गलत है ये नहीं बताना है। हाँ। पहले मेरी ये थिंकिंग थी जब टीवी डिबेट्स में देखता था और कुछ किसी मौलवी को बुलाया गया है या जो भी गया होता था डिबेट, तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है। ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली अच्छा। तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। अच्छा, जी, अभी बहुत बड़ा क्लेम किया मैंने तो उसकी वजह भी है। तो आज भी मैं मुसलमानों से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना कल करता था या जब मैं मुस्लिम था, जब मैं दावत करता था। मैं चाहता हूं कि हमारी जो मुस्लिम कौम है, साहब आप सर, एतराज़ात बताइए। अब एक सेकंड सर, देखिए इनको भी हक है, हक है इनको आपकी बात कहने का। अब आपकी मोहब्बत में आए हैं, मगर वो समझने आए हैं जो आप कह रहे हैं। ऐतराज बताइए आप। ऐतराज बताओ तो फिर वो क़यामत तक चलता रहेगा। आपने बहुत कुछ आपने भी कहा है आप, और बड़े प्यार थोड़ा से सुन कहा है लीजिए। इनके लिए। सुन लीजिए। हाँ, तो ये इन्होंने एक्चुअली इनका ये क्लियर करना जरूरी था कि इनको प्रॉब्लम मुसलमान से नहीं है, इनको रिलीजन में प्रॉब्लम दिखती है। मैं वही कह रहा हूं, वही बड़ा स्टेटमेंट है, वो तो खुद कह रहे हैं बड़ा बाबा statement। साहब ये की तरह global- क्लियर कर global दीजिए। statement है। मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ ना इसी को कि आप बाबा clarify साहब की तरह आप भी क्लियर कर दीजिए किन किन आप आज आप तराजू लेके बैठे हैं आज आप, हैं? कितने हिंदू पलटे और संविधान कितने की बात मुसलमान करूंगा ना पलटे। मैं। मौलाना थोड़ा बोलने अरे, दीजिए। बोलिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी जो मुस्लिम कौम है, कम्युनिटी है, ये बहुत पीछे है, एडुकेशन में पीछे, फर्टिलिटी रेट इनका ज्यादा है। तो ये बुनियादी जो वजह, इसमें मैं आप बोल दूं, सर अरे सर सुन लीजिए, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा हुआ है अभी, ठीक हुआ होगा बहुत अभी। अभी नहीं, नहीं, नहीं। 20 साल से भाई। अच्छा सर ये बहस कहीं और चली गई। बहस कहीं और चली गई। हम सब लोग भी कुछ अच्छा मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये, अच्छा सुनिए एक सर, मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी, मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी सर, तस्लीम साहब। और अभी एक किताब आई अच्छा, है, बोलने दो या नहीं दोगे? इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने ऑडियंस से तो कह दिया था
ये बात सही है कि ये जो लोग बातें कहेंगे वो आपको पसंद नहीं आएगी। नहीं बोलिए बोलिए ना। लेकिन फिर भी इनको इनका बोलने का view हक है। जरूरी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं भाई, इनके व्यू है। इनको में सुनिए पीछे है आप, या नहीं है? इनको view है, सुनिए, बिल्कुल। इनको सुनिए और उसका मुसलमान जवाब दें। एडुकेशन में पीछे है या नहीं है? बिल्कुल है, बहुत पीछे। बस साहिल भाई मेरी सिर्फ एक ही बात है, अरे आप बोल सर, रहे हैं, नहीं, लगातार इनको बोल रहे बोलने हैं। दीजिए, चलो। आप ना ये एजुकेशन फर्टिलिटी रेट की मत बताइए, आप ये बताइए ऐतराज क्या है। हाँ, बताना हाँ, बिल्कुल। कुरान अभी- पर बताइए। अभी लाइन सर, लगा दूंगा चार मैं। लाइन की भूमिका आप बांधते हैं तो इनको ही बांधने दीजिए ना। हाँ नहीं बोलने पानी भूमिका बांधे हम एतराज की अभी लाइन लगा दूंगा मैं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। बोलिए बोलिए। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमान कौम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो रिलीजन को इतना सीरियसली ना ले, बल्कि एडुकेशन और जो उनकी खुद की जो जिंदगी है उसके बारे में सोचे। आगे जो है, अरे सर जी, आप बोलते रहिए। इनको बोलने दीजिए। वो चुप बैठेंगे तो नहीं बोलिए बोलिए। बोलिए चलिए। यानी इतनी घबराहट क्यों हो रही है? थोड़ा रुक जाए यार, बोलने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज मैं बोलना जरूरी समझ रहा था। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने धर्म को बहुत सीरियसली लेते हैं। तरजीह देते हैं, वो उसको सबसे आगे रखते हैं। हाँ, ईमान है वो तो, और इस हर हाल में वजह रखना से- पड़ेगा। इस वजह से जिंदगी में बाकी चीजें जो हैं, पढ़ाई पीछे। लिखाई, धंधा, व्यापार, एजुकेशन, सब जो है पीछे मगर ये गलत है ना। हाँ हाँ, आगे बढ़ते एक मिनट हैं इनको ना, बोलने जनाब। दीजिए, फिर अपने जवाब देंगे। बोलो। तो अब आते हैं इस्लाम पे। उन्होंने कहा इन्ना सलाती व नुसूकी कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आज इन्होंने तिलावत की कि मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा जीना, मेरा मरना। ऐसा नहीं है इस्लाम। इस्लाम कहता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दावत दो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ या अल्लाह के दीन की तरफ। तो इस्लाम कॉन्सेप्ट देता है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का। हिकमत के साथ। हाँ हाँ, आगे हिकमत भी देखते क्या है। दूसरी चीज, कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन जो अल्लाह के नज़दीक एक वाहिद दीन मजहब जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो इस्लाम है। अगर आप एज अ हिंदू आपकी मौत आ जाती है, धर्म भजो अपार भरम, यही तो हिंदू भी कहते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, रुक सबसे अच्छा जाइए। सच्चा धर्म तो सनातन है। एक मिनट। ये इस्लाम इस्लाम नहीं है, नहीं नहीं सनातन का बाकी भी है, कोई तो लोग सब नहीं भरम कहते। भजो अपार भरम। सुनिए मौलाना, बाकी लोग कहते हैं हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही। इस्लाम का वैसा मानना नहीं है। इस्लाम कहता है इस्लाम ही सही है, बाकी सब चीज गलत। अब वो क्या है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वो बोल रहा हूं ना, लकुम दीनकुम वलिया दीन, लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है कि तुम्हारा दीन तुम्हारी पूरी सूरत पढ़ डाली। अरे पता है, पूरी सूरत सुन पढ़नी लीजिए है। ना। आपको पता है, मुझे मालूम है, इस्लाम इसीलिए में एक सौरभ, कॉन्सेप्ट मेरी है। छोटी सी कहना रिक्वेस्ट क्या है। चाह रहे हैं? मैं एक सर, मिनट में आ रहा हूँ, वो खत्म कहना करने क्या दो। चाह रहे हैं? इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है एब्रोगेशन का। ये जो लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है, ये तब नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह जो है वो मक्का में थे। वहां पे उनके पास ताकत नहीं थी, लोग नहीं थे। मक्का से 22 साल उन्होंने तबलीग किया, तब सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 लोग जो है मुसलमान हुए। लेकिन 13 जब साल रसूल- पहले तो आप करे 13 साल। हाँ वही 13 साल। तो ठीक इसका है। मतलब है आपने इस्लाम पूरा पढ़ा अरे नहीं। पूरा पढ़ा है जनाब, आप सुन लीजिए। नहीं आपने ऊपर ही ऊपर आपने नहीं, 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 में सुन- पढ़ा सुन 13 लीजिए। साल। वली अदीन की बात कर हाँ, रहे हैं। हाँ, उसी की मैंने कह रहा हूं। पूरी सूरत की बात की। अच्छा देखिए, आप जो पूरी आप सूरत पढ़िए। आप लोग एक कुरान को मिनट। कोट कर रहे हैं तो थोड़ा उसको मैंने बताते इसीलिए भी रहिए मैं क्या कुरान है। की हाँ, बात हाँ, कर रहा हूं ना, सुन कुरान की लीजिए, सुन सूरत लीजिए। है, सूरह तो काफिरून। ये जो आयत है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, ये मनसूख हो चुकी है। मनसूख मतलब मनसूख एब्रोगेट हो चुकी है। बात कर पे रहे आ हैं। गए। अगर मैं आप सबूत दे हमारा देता हूं। एक बात है आपसे, हम शो अरे के तीनों जनाब, का एक ही मत है। मैंने अगर एक आप मिनट, कुरान नहीं, की नहीं, ये हिस्से में बात बात आपकी करें मैं तो बताता हम फिर बात नहीं हूँ, करेंगे। एक मिनट मनसूख नहीं है कोई वो। कुरान की आयत लकुम एक मनसूख मिनट, नहीं आप है। ना बोलिए, मनसूख एक मिनट, एक मिनट, मैं- आप लोग ना बोलिए। देखिए डिबेट चल रही है, मेरे जितने भी आप लोग कोई यहाँ बैठे कुरान हैं, की जवाब आयत देने के लिए है, एक्सपर्ट आए तो हैं इसीलिए। नहीं नहीं सुनिए, अगर सुनिए। एक नहीं, please। अगर मनसूख नहीं हुई है, देखो बात सुनो, देखो भाई आप खामोश हो बाद में। बड़े सुनिए, गाजी साहब सुनो, गाजी साहब सुनो। अरे चचा भड़को मत आप सीधा आप लोगों से, अगर आप लोग बैठना, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम तीनों लोग उठ के चले जाएंगे। हाँ, मैं यही चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, कि ये हमारी कौम में जो नैरो माइंडेडनेस है कि भाई सुनना ही नहीं है, बर्दाश्त करना ही नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। आपका चिल्लाना जो है वो चिल्लाना ही इस बता बात रहा की है। दलील है। कोई कुरान की आयत एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो अभी भी आज एक के लिए सेकंड। मैं ऐसे क्लियर एक कर मिनट, दूं। एक एक मिनट। नासिख वल मनसूख
है क्या नहीं है एक कॉन्सेप्ट? बहस नहीं है, मनसूख नहीं है वो। सुनिए, नासिक मनसूख कॉन्सेप्ट है क्या नहीं? इल्मे कलाम की एक बहस है बिल्कुल। जो रिजेक्ट कर दी गई थी बहुत पहले, और उसकी बुनियाद पे मैंने इकबाल का वो शेर पढ़ा एक मिनट, एक। कि तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने सौरभ, अदब के देखिए, पुजारी लोगों था। को जो- ये इसीलिए देखिए, कि सौरभ, नासिख व मनसूख की मैं जरा एक इसको बहुत मैं जरा इस पहले बहस को और वो reject हो बहस गई। को जरा आप- कॉन्टेक्स्ट आप में रख दो। reject- दर्शक सोच रहे होंगे क्योंकि आप लोग सर, आप एक लोग मिनट, एक मिनट, आप लोग आयतें देखिए, कोट करा। मैं आपने- ये बहस शुरू यहां से हुई कि तीन साहिल ने ये मिनट दे बोला, साहिल ने ये नासिख कहा व कि मंसूख इस्लाम की बहस इस्लाम में reject हो इस्लाम में चुकी ये है। बताया जाता है कि अल्लाह के नजदीक केवल एक दीन है, वो है इस्लाम। ये बताया जाता है। और दूसरी उन्होंने जो कोट की और जिसके बारे में कहा कि इसको हटा दिया गया कुरान में से, गलत कह वो रहे ये हैं। कहता है नहीं, कि हटाया हमें आज भी तुम्हें नमाज तुम्हारा पढ़- दिन मुबारक, जातो उन्हें नमाज उनका पढ़- दिन इसमें मुबारक। छोटी सी- कैसे कह रहे हैं आप? हाँ। देखिए, इनका आपने कहा ना, इनके एतराजात के जवाब है तो एक मिनट, बगैर आप किसी कहते हो एक सेकंड, मैं वही कहना बगैर चाहता किसी- हूं इनको। जफर भाई, सुनिए, जफर भाई, साहिल बगैर भाई, किसी ये एतराज के, मनसूख बगैर किसी झगड़े कोई के- आयत मनसूख नहीं किसने हुई कहा है, आपको आज नासिक भी वो मनसूख इसी का तरह concept से, ही नहीं मालूम है? इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि एक आपका सेकंड, भी आप हवाला क्या दे दूंगा। एक सेकंड, एक मैं हवाला दे दूंगा। कॉन्सेप्ट One आपको second. एक नहीं, पैसे नहीं, बता one देगा। second, मैं हवाला दे देखिए, दूंगा। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि दूसरे धर्म भी अपने धर्मों पर दूसरे अपने धर्मों पे चलें? हाँ, कोई एतराज हाँ, नहीं तो है। हम बिल्कुल। अरे वही तो अरे सुन मैंने लीजिए। कहा, आप कोई कह रहे आयत हैं ना, पढ़ो, wait, कोई wait, I आयत want to का say ऐप कहो, something. ऐप आप आपको सुन तो से- देखिए। ना, पूछते से मैं नहीं देखिए, पूछता, सौरभ, आपसे मैं पूछता हूं, से तुम नहीं पूछते, और न तुम उसे पूछोगे, अरे नहीं, जिससे मैं कहता हूं कि पूछता सारी हूं, बातें और मैं छोड़िए। उससे पूछूंगा, इन- जिससे तुम एक सेकंड, पूछते हो। तस्लीम भाई। ये है पूरी आयत सबसे कहाँ बड़ी चीज मनसूख हो गई है? नहीं, अरे जनाब, दूसरी मैं बात- बताता अब हूं, सुन रुको लीजिए, सही। सुन लीजिए। एक आपने मिनट, एक एक मिनट। बहुत बड़ा अच्छा, जफर भाई, मैं एक आयत बहुत बड़ा एतराज देखो, आपने इसको एक मिनट, इसको अगर आपको रेफ्यूट करना है, एक सूरह तौबा की आयत बता देता हूं, दोनों को मैच नहीं, करो आप मैच और नहीं उसके कर बाद रहे, जवाब छोड़िए, दो। हम यहाँ पे देखिए ना, तो आप आप हमारा एतराज सुनने आए ना। सूरह बकर में एक लाइक मिनट, रास सूरह तौबा सूरह नंबर मैं 9 क्लियर कर आयत दूं। नंबर एक मिनट, 19। लाइक रास सूरह बकर में एक एक सर एक एक करके एक एक भाई आप सुने, आप इनके एतराज का ही तो जवाब देने आए हैं। एतराज की बात है, कोई नहीं एतराज का। अरे भाई सुनो भाई, साहिल भाई, हम लोग इसलिए नहीं आए, मेरे को आपका ये कुरान आपने सुनने के कहा, लिए आप गलत, आपने हमको थोड़ी सुनने ही मालूम था नहीं कि दे ये रहे। कुरान का एतराज नहीं नहीं भाई, ये कुरान सुनने के लिए एक नहीं सेकंड, आए। एक सेकंड, एक अच्छा एक सेकंड एक मिनट भाई, एक आयत पढ़ नहीं, देता हूं। ये आयत नहीं सुनेंगे। सर एक सेकंड बैठिए अगर कुरान पे सवाल होगा हमने बैठिए 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 आई विल बैठिए। गेट अप। एक मिनट, ये हंसी मजाक मत करो, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। अरे ये आई एम नॉट कुरान पढ़ रहा हूं, सवाब आई मिलेगा। एम नॉट कम हियर टू हियर योर कुरान। नो नो, ये लोग जो है ये लोग अगर आज इस्लाम इन्होंने छोड़ा है तो रिलीजन की वजह से तो छोड़ा है। हाँ, ये बोलते हैं, उस पे तो बात ये मत रिलीजन करो। पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? एक मिनट नहीं, मैंने तो तो इनको पहले ही आप पे बोला बात था, करेंगे। कुरान के मेरे बिना को क्या इस्लाम? ये इनका पर्सनल है, मैं यहाँ पर्सनल कुरान नहीं है। सीखने, कुरान सुनने के लिए तो आया ही नहीं अच्छा, हूँ। नहीं नहीं सर, अगर हमारा एतराज नहीं, तो मैंने बोला हम ये इनको वापस इनका- लाने के लिए बाध्य नहीं है। उनको जो- वो अपना एतराज ही तो बता रहे हैं। आप इनको अलग शो बोला कर तो दीजिए। सही मैंने। यूट्यूब मौजूद है, इनके आप पास। क्या हमारे चाहते हैं, सामने आप थोड़ी क्या करेंगे। चाहते हैं कि ये कुरान कोट ना करें? मैं बात ये- कुरान ये कोट बहस की ही नहीं नहीं है। है। अच्छा, हम आप तो- दूसरी बात करते हैं। नहीं, नहीं लिसन ना, जब वो जात की बात कर रहे हैं ना कि वो जैन थे, तो मैं उसके ऊपर बात चलिए, कर रही हूँ। ठीक है। इंटरप्रिटेशन नहीं देता हूं, मैं सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। चलिए नहीं, सबको थोड़ा चुप करा दो। तस्लीम ये भाई, आप अकीदे पे मत कीजिए, अकीदे पे अगर अच्छा चलिए, आप सीधे सीधे एक सेकंड साहिल, मैं चाह रहा हूँ नहीं तो बहस आगे बढ़ नहीं पाएगी। आप मुस्लिम समाज की बात कीजिए। आप एक बार बात इसको बिना कीजिए। कोट के समाज आप ये की बुराइयों की बात बताइए कि कीजिए, आप हमें उस ये पे कीजिए, बताया कुरान में गया था थोड़ी कि एतराज इस्लाम करेंगे। नहीं, एक मिनट, सब पहले खामोश हो जाए। अरे मैम, बात आप भी Request है। सुन लीजिए, या आप भी इधर आ जाइए। मौलाना सलीम, मौलाना 2 तस्लीम मिनट भाई। रुक जाओ प्लीज। देखिए, अच्छा तुम पूछो। बात ये चली थी कि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको अलाउ करता है कि आपको जो मानना है मानो और हमको जो मानना है मानो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? यही बात हुई थी। यही बात थी। इसी पे पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु पढ़ने दीजिए, पढ़ने आप बोलिए, मा अब आप हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल अरे आप जिज़्यता मायने बता दो ना, वो तो हमें ही मालूम है। व हुम क्या- सागिरून। बताओ मायने क्या है? अरे सवाब मिल जाएगा नहीं मौलाना। भाई, मैं आपको सवाब नहीं देना, आप बताओ मायने ये क्या है? सवाब है ना भाई। एक सेकंड भाई, आप और साहिल साहब पढ़ रहा हूं। सवाब के लिए नहीं आए। अच्छा, पढ़ा रहा हूं। सवाब नहीं बैठते हैं इसमें आप। क्या इसमें ऐसा क्या है जिसमें बता रहा हूं। आई वांट टू मेक इट क्लियर। ये एक मिनट, ओ भैया, ओ चाचा, एक मिनट, ए चाचा बैठो एक मिनट भाई, ये चुपचाप होकर सवाब बैठो, है ना। बिल्कुल चुपचाप होकर बैठो। अच्छा, अरे सुनो तो उनको, चुपचाप। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यार। चलो जी बोल। अरे चचा बैठो।
ये देखिए, मैं अपने तरफ से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोज़े आखिरत पर, ठीक है, यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मैं इसका जवाब दे दूं। अब देखिए, कुरान की बहुत सारी आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ जंग के दौरान था, ठीक है। अगर ये आयत लागू होती तो मोहम्मद बिन मखतूम की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र की बीवी क्रिश्चियन नहीं होती, फलस्तीन मूवमेंट का सबसे बड़ा अलमबरदार क्या नाम था, यासिर अरफात, उसकी बीवी जूश नहीं होती, ठीक है। जॉर्ज हब्बाश क्रिश्चियन नहीं होते। भारत के अंदर राजपुताना से बीवियां नहीं आती और आज भी बहुत सारे, आप सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिएगा। ये जंग के दौरान की वो आयतें हैं जो जंग के दौरान फैसले वक्ती तौर से जो है ऑर्डर दिए जाते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि मेरी बहन इस वक्त घर वापसी पे, तो इनको भी समझाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम था, लेकिन जब जंग लड़ी जाती है तो जंग के अंदर हर मुद्दे को लड़ा जाता है। और भीम ने गदे से एक हाथी को मार के कहा, और उसके बाद क्या कहा, यानी धर्मयाद ने क्या कहा, मैंने मारा गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को, जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा नहीं था। इससे क्या लेना देना, वही तो बता रहा हूं। क्या जिस तरीके से जंग के दौरान वो फैसला लिया गया कि हाथी को मार के द्रोणाचार्य का बेटा बताना है, उसी तरीके से यहां जंग के दौरान ये कहा गया जो इनकी मदद के लिए आएंगे उन सबसे क़िताल करो, ना कि आज के क्रिश्चियन, ना कि आज के हिंदुओं से क़िताल करो। भारत क्या है सौरभ जी, इनको मालूम भी नहीं है। मैंने ये जो इन्होंने अभी कोट किया, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आए, इतिहास लागू नहीं हो सकती है। ये एक आम मुसलमान को हुक्म नहीं है, नहीं है, नहीं है कि नॉन बिलीवर से जंग करो और इनसे जिजिया लो। सौरभ जी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ही बोला कि कोई भी आयत एब्रोगेटेड नहीं है, कोई भी आयत, listen to me first. Let me complete my sentence, then you can answer. पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने, अभी इन्होंने ही बोला। एक समीर, एक सेकंड, जब ये क्लियर हो जाए, उन्होंने कहा कि आपने जो कोट किया ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के माहौल में है, उस तभी लागू होगा, अब ये कभी लागू नहीं। हाँ, मैं एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मुझे इतना बताइए, अगर शरीयत लागू होती है, गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहां पे लिया जाएगा? जहां शरीयत लागू है। शरीयत बिल्कुल, वही तो जफर भाई ने शुरू में कहा। आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, एक मिनट। शरीयत के बिल्कुल, शरीयत में अलग अलग दौर में विरोधाभास, राय के अंदर विरोधाभास रहता है। जैसे अकबर के जमाने में उलामा के तबके ने यह कहा कि हिंदुओं से जिजिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम यहां रहते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब ने जब फैसला करा तो मुल्ला दो प्याजे बड़े मशहूर वक़ी थे, उन्होंने कहा आप किस तरीके से हिंदुओं से जिजिया ले सकते हैं जबकि उनकी बेटियां आपके घर में, आपके बच्चे उनके घर में हैं। इस्लाम की बात करिए, बिल्कुल जिजिया के लिए नहीं है, बल्कि अकबर, एक सेकंड, अकबर ने नहीं लिया जिजिया, औरंगजेब ने जिजिया लिया। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड, अरे नहीं, जिजिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो इस्लाम में है। बिल्कुल, जिजिया का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। अरे सुन तो लो भैया, आज भी सुना, आज है, आराम सुना करो। अगर जिजिया बिल्कुल करो, प्रैक्टिस है। शरीयत ने हर दौर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जिसको इज्तिहाद कहते हैं। क्या है मसला सुन लीजिए जनाब, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। ठीक, सवाल यह है, क्या पाकिस्तान में जिजिया लागू है? क्या बांग्लादेश रिपब्लिक में जिजिया लागू है? क्या सऊदी अरब में किसी हिंदू से जिजिया लिया? कहीं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं जिजिया नहीं है, यहाँ तक कि तालिबान भी इनसे ये पूछिए कि क्या पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है? अगर कहीं पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया है, क्या बांग्लादेश में इस्लामिक शरिया है? नाम बताइए। कोई तो हम कह रहे हैं कि शरीयत हर जगह, हमारी बात का जवाब दे दिया, हमारी बात का जवाब दे दिया कि कुरान लागू हो सकता है, शरीयत अलग-अलग लागू नहीं। आज मुझे एक कंट्री का नाम बताइए जहाँ पे इस्लामिक शरिया आज के दौर में लागू हो। मौलाना, तो आप जिजिया लेंगे कैसे? सवाल का जवाब दे दिया इन्होंने। मुझे लगता है, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन जो एक पत्रकार के तौर पर जो देखते हैं, जो सबसे सख्त तरीके से जो इस्लाम लागू किया गया आज के दौर में, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में तालिबान करता है। वहां भी नहीं है जिजिया, जिजिया वहां भी नहीं है। सौरभ जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं अकबर के टाइम का,
और अकबर के जो स्कॉलर्स थे, जो उलमा थे, नहीं, अरे देखिए, ये फिर इस्लाम में, कुरान में, ये लोग मैडम कंप्लीट नहीं नहीं बोली और करने ये भी देते, कुरान में ये बात चलता नहीं है। हो पाएगी। दुनिया में आप लोगों को सुनना भी चाहिए, आप लोगों को सुनना भी चाहिए, आप सुनेंगे तभी हमारे एतराज। आप यूं कहना चाहती है 55 इस्लामी मुल्क नहीं अगर है, आप बोलने दिए बच्चों तो को, मतलब दुनिया में शरीयत इस्लाम लागू है ही जनाब, नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने आप एतराज ही जानते बताएं, हैं तो आपको इस्लाम। अच्छा समझ बोलिए होगा। बोलिए प्लीज, एक सेकंड जी समीर, आपने अभी जो है अकबर के टाइम के स्कॉलर्स की बात की कि वो क्या कह रहे थे वहां पे। हालांकि वो एक जो है ना, एक बादशाही फैसला था, एक हुकूमती फैसला था, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके अपने अर्ली स्कॉलर, आपके तिबरी, कुर्तुबी, जलालैन, ये अपनी तफसीर के अंदर क्या लिखते हैं, वो हमारे लिए हुज्जत है। बादशाह के हमारे लिए स्कॉलर हुज्जत नहीं है। इनका कहना बिल्कुल बिल्कुल कुरान की अलग अलग इंटरप्रिटेशन की गई है, एक मिनट, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। मौलाना, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप लेकिन हनफी हैं, अरे सुनिए, शाफी, ये क्या सवाल है? ये क्या जिजिया लागू है क्या? 180 करोड़ मुसलमानों में 56 इस्लामी मुल्कों में कहीं जिजिया है? अगर वो जिजिया लागू हो तो एक का भी नाम अगर बता दो। इस्लामिक शरह नाफिज की जाएगी तो जजिया भी तो लागू मतलब आप होगा, क्या तो शरीयत गुलाम लौंडी भी लागू होगी। सुनिए मौलाना, हम तो शरीयत चाहते हैं, मौलाना हम तो सुनिए। हाँ, तो आप मौलाना, अच्छे एक इंसान सेकंड, हैं। एक सेकंड अभी आपने कहा, एक सेकंड मौलाना साहब, अभी आपने मुझसे कहा ये कह रहे हैं कि इनको शरीयत नहीं चाहिए। इस्लाम का मतलब सरेंडर है, सरेंडर का मतलब जो कुरान में लिखा है सब कुछ मानो। बिल्कुल। तो फिर शरीयत क्यों नहीं चाहिए आपको? शरीयत चूंकि उसकी व्याख्या है, कुरान शरीयत नहीं है, अलग-अलग कुरान definition अलग है, कुरान द सुप्रीम, उसी से हद शरीयत निकलेगी, उसी से फिका निकलेगा। आप शरह कहां से और बनाएंगे? ये बारे में आपसे अगर कुरान शरह नहीं है तो आप शरह कहां से बनाएंगे? किस बेस पे आप शरह बनाएंगे? शरीयत हदीस से सोच किताब क्या है? एक- एक मिनट में नहीं, मेरा इनसे सवाल है सौरभ जी, इन्होंने कहा कि कुरान शरह नहीं है। कमेंट सुनिएगा। सुनिए, एक मिनट मैं इसमें एक मिनट मौलाना, 57 मुल्क हैं अभी जहाँ इस्लामी वो है कानून, कहीं पर भी जिजिया नहीं है। एक इस्लामिक और देश बात, है, इस्लामी कानून देश। नहीं है, शरीयत नहीं है। अरे भाई ठीक है, इस्लामिक देश है, एक मिनट, इस्लामिक सऊदी शरह अरब नहीं है। एक मिनट सुनिए, सऊदी अरब भी है काफी हद तक। शरीयत सऊदी शरीयत अरब नहीं है, है। यूएई है, ओमान है, एमबीएस ने मना कर दिया। शरिया लागू करते हैं, MBS तो जिजिया हदीस नहीं से है। चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ता है। समीर आगे अब जिजिया के मैं जिजिया को पूरा अच्छा, करूं मैं। इससे आगे एक मिनट, बढ़ते एक मिनट जिजिया में पूरा करूं। एक मिनट जिजिया क्या है? जिजिया क्या है? जिजिया से बढ़ गया आगे। नहीं नहीं ठीक है, सुनिए, हाँ। जिजिया में यह होता था कि मुसलमानों के लिए जकात कंपलसरी होती थी, हिंदू नॉन मुस्लिम के लिए हनफी ये है कि बादशाह शाफी है कि जिजिया लेते मालिकी है? थे, आप वो क्या है? जिजिया हनफी लेते है? थे, वो जकात से कम होता था हनफी नहीं है। और सीधा उसके मुसलमान सामने हनफी नहीं है। उनको आपने जब इस्लाम प्रोटेक्टोरेट छोड़ा, का वो मिलता था, मौलाना साहब, आप और हनफी नहीं है। और उनको आर्मी मौलाना में हनफी नहीं है। कंपलसरी नहीं होता था, उनको राइट्स थे। अच्छा, ठीक। तो मुसलमान अब से एक सेकंड, जकात एक थी, सेकंड, समीर, गैर समीर, मुस्लिम से, लेकिन समीर, आज आगे की बढ़िए, दुनिया में समीर, कहीं आगे पर बढ़ने भी- चाहिए। आपने अपनी लेकिन जकात लागू है। मैम एक बात करिए, मैं उसको आपके पास तो एक आऊंगा ऐड लंबे करूं, वक्त के लिए। सौरभ, सर प्लीज, ये इस्लामी मुल्कों में जकात कंपलसरी है, कट जाती है। आपने 3 साल तक रिसर्च किया इस्लाम के ऊपर और उसके बाद आपको लगा कि आप नहीं मानेंगे इसको, तो वो आपने कहा मेरे में 100 से ज्यादा सवाल खड़े हुए। क्या सवाल थे वो? काफी सारे सवाल हैं। लाइक सबसे मेन सवाल तो हमारा ये है कि इस्लाम जो है ना, वो अपने अलावा किसी को दीन और मजहब नहीं समझता, और इसके साथ जो है ये हुक्म देता है कि उन सारे काफिरों से, मुशरिकों से और नॉन मुस्लिम से तब तक जंग लड़नी है जब तक वो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं ले आते या फिर अपने हाथ से जजिया नहीं देते। और ये कुरान की आयत है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। 9 की 29 सूरह तौबा की आया नंबर वो पढ़ी, 29 उन्होंने का पढ़ दी मैं बेटा, तर्जुमा पढ़ दी, पढ़ रहा हूं। वो जवाब हो गया, अगला इसमें बोलो। लिखा हुआ है, हो गई, आगे बोलिए। वो आगे बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है, सेक्स स्लेवरी को इस्लाम प्रमोट करता है। कहां पे? यानी कि मैं बता देता हूं अभी हाँ, आपको कर- कहां हाँ, पे। कराओ। मारिया अल किप्तिया कौन थी? अरे इब्तिदा की बात करो, आज की करो ना। हजार आज दासियां की होती बात कर रहा हूं। थी, आज की हजार बात दासियां होती थी। पुरानी आज की परंपरा बात छोड़ो, करते आज हैं की बात मौलाना, करो। आज की भी बात आज करते की बात हैं। करो। अभी की एक बात देश करेंगे। बताओ जहां पे स्लेवरी हो। सुनिए, सुनिए, अभी की बात आज की बात करो। जहां पे इस्लामिक शरह आज बताओ, प्रेजेंट बताओ। मैं बता रहा हूं आज भी, मैं आज बता रहा हूं। ISIS की स्लेव आप उठा करके देखिए अफगानिस्तान में। ISIS की स्लेव कौन है? कौन है ISIS की स्लेव? आप बताइए। पहले जो अभी नहीं, सर ये गलत बात है। एक सेकंड, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपने कहा आईसिस का नाम नहीं, रहमानी साहब ये बात गलत है। ये बात नहीं, ये इनको एडमिट करना है। मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आप आईसिस को एक सेकंड आप कहते हैं आईसिस मुसलमान नहीं है, ठीक है, लेकिन आईसिस जो करता है
वो तो अपने आप को मुसलमान मान के करता है ना। मतलब ये है कहने का वो जो भी करता है। एक मिनट सर, एक सेकंड नहीं आप नहीं बात। अरे भाई देखिए, ऑब्जेक्शन आए हैं तो कुछ दुनिया में दिखा उससे आए। एक सेकंड, आईसिस ने सेक्स स्लेवरी भी करी। आईसिस ने दूसरे धर्मों के लोगों को दरिंदगी के साथ दरिंदगी के साथ जिंदा चलाया। आईसिस ने क्या क्या किया जो गलत था। ठीक, लेकिन मेरा कहना क्या है, वो किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था? आप जवाब देने देंगे? अब आप जवाब देने देंगे? एक सेकंड, इनका जवाब जूस से छोड़िए, जूस को भी छोड़िए। एंटी इस्लामिक नहीं एक सेकंड, अब इनका जवाब दिया अमन के साथ, सुकून के साथ। देखिए, इन्होंने दो इतराजात करे। बिल्कुल, जिसको दासी प्रथा कहते हैं या गुलाम जो ये कहते हैं, जिसके यानी सेक्स स्लेव, वो सेक्स स्लेव भी नहीं थी। एक जमाने तक विभिन्न जो हमारे अलग अलग जो सभ्यताएं थी, तारीख थी, उनमें दासी प्रथा या एक दूसरे के यहाँ दासियों का होता था। ना ठीक, अरे सुना करो पहले भाई साहब। ठीक है दा होता था। हम खुद जानते हैं, मैं तो इसलिए पूरे फक्र के साथ कहता हूं जितने लोग बैठे, चूंकि मैं सऊदी अरब के इस्लाम के मुताबिक बात नहीं करूंगा सौरभ, मैं सौरभ पंडित जी से बात करूंगा। भारतीय सुन लो भाई साहब, जवाब दे। मैं हम सुनेंगे, लेकिन जब हम बोलेंगे तब आपने बोलिए। मैं तो एंकर साहब को जवाब दे। मैं पंडित जी सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं। पंडित जी सुनिए, पंडित जी बात सुनिए। दासी के होने का मतलब ये नहीं स्लेवरी, उसका मतलब गुलाम नहीं होता। ये हर धर्म में मौजूद थी, हर जगह होती थी। हम सब जानते हैं महात्मा विदुर दासी पुत्र थे, मगर उनको कोई दासी पुत्र कह के चिढ़ा नहीं सकता। इस्लाम में भी ऐसा था, जिसको बाद में रद्द कर दिया गया। ठीक है, जब ये दासी की बात करते हैं तो ये विदुर की मां पे भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि इनको दासी प्रथा के बारे में मालूम ही नहीं है। नहीं सर, ये जानते नहीं किसी बारे में। हर चीज को जो है हिंदू रिलीजन के तो चूंकि ये घर वापसी कर रहा है ना, हरिद्वार से होकर नया नया सीख क्या है? उनकी कोई घर वापसी नहीं हुई है। और मौलाना साहब ये भी कंटेम्प्ट है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा कि आप उनके हर एतराज पर आप काउंटर करते हैं कि हिंदू धर्म में ही होता है। हिंदू धर्म में, एक सेकंड सुन ले मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले सर। मैं तो धर्म है, मैं तो हिंदू धर्म में, एक सेकंड, क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? बिल्कुल कंपेयर आप कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? मैं ये बताता हूं, आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म की कोई एक कोडेड किताब नहीं है जो कहे कि सिर्फ इसको मानो और उसके मुताबिक जियो और वही करो जो इसमें लिखा है। ऐसी कोई किताब नहीं है। वो जो कह रहे हैं, सुने, वो जो कह रहे हैं उनका वेद क्या है? आपने क्या ये क्या वेदों में जो आपने अभी कोट किया, क्या वेदों में ये बताया गया है कि आपको दासियां रखनी है? नहीं, लेकिन थी, प्रथा थी। अरे प्रथा अलग है। हाँ, ऐसे तो कुरीतियां होती हैं। कुरान में नहीं, वही तो हम जवाब दे रहे हैं जिसको आप गलत समझ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सैंक्शन है कुरान से। कुरान सैंक्शन करता है। आप बस इसका जवाब दीजिए। आप गलत कह रहे हैं। कंपेयर मत कीजिए बार-बार, ये गलत है। बार-बार विदुर आपको याद आ गए। सीधा आप मुझे ये बताइए, जिसको आप दासी कह रहे हैं, सेक्स स्लेव नहीं मान रहे हैं, टेल मी वन थिंग ओनली, आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि क्या बिना निकाह के, बिना शादी के, क्या कोई मालिक अपनी दासी, अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता। के अंदर जाएगा। इस्लाम वेरी गुड, आपने कहा कुरान मानते हैं। अरे वो सारी चीजें उस जमाने की अरबों की प्रथा को इस्लाम को सुनिए मौलाना साहब, अगर कुरान से हम प्रूव करें कि कुरान कहता है, कह सकते हैं कि शराब हराम है। अगर कुरान कहता है, भाई आप एतराज करवाइए। कुरान पे अगर एतराज होगा तो हम इसमें मुस्तकिल, अगर ये काली कुरान पे एतराज करने बैठे। देखिए, आपको छोटी सी बात बुरी लगी क्योंकि आप हिंदू हैं, और मुझे पूरा फक्र है कि आपने अच्छा कहा, आपके धर्म पे एतराज हुआ, और आप मुझे धर्म के अलावा इस बात पे एतराज हुआ कि आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं आपकी कदर करता हूं, उसी तरीके से कुरान के सिवा बात करें। कुरान के ऊपर कोई एतराज नहीं होगा। अरे तो फिर एतराज किस बात पर है इनको? फिर इनको बिठा के कर दिया, हमारे सामने मत करवाइए, हमारे सामने कहेंगे बोलने नहीं देंगे। अगर कुरान, इनको तीनों को अलग बिठा दीजिए मैडम। अच्छा एक सेकंड, तीनों को अलग बिठा के कर दीजिए। परवीन जी मिसेस उपाध्याय कुछ बोलना चाहती है। आप उनको भी बोलिए। अभी तक वो आप बोलिए। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा कहा कि आपके जो दादा थे वो हिंदू थे, मतलब जैन थे, और उन्होंने मतलब मुसलमान इस्लाम अपनाया। तो ऐसे कितने, फिर भी आप लोगों का भाईचारा इतना अच्छा रहा, आपके कजिन्स मिलते रहे। क्या ऐसा होता है इस्लाम में? ऐसा होता है? ऐसा कहीं मैंने नहीं सुना। मैं आज पहली बार सुनते हैं। पूरे इस्लाम में पूरा राजस्थान तो बहुत अच्छी बात है कि मैं सुन रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है। क्या वरना आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये है कि ये तो इन्होंने मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छा सुना आपके बारे में, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे दूसरे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों इतने एग्रेसिव हैं? अरे एक तो मैं बैठा तो आप ही की बात कर रही हूँ, ऐसे हजारों नहीं है, ऐसे हजारों नहीं है। अभी तो बोलना शुरू ही किया है।
अभी तो सवाल आए नहीं सर। इनका सवाल ये कहते हैं ऐसे, अरे मैं मेरी फैमिली में आप लोग तरह सुनो ना पहले। ये जाती वो बता दो, अपना एक्सपीरियंस तो बता दो। इन्होंने बोला ना, अभी नहीं, बात कंप्लीट नहीं, सुन लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है जहां पर अगर एक इस्लाम अगर छोड़ दिया तो उसके साथ में पूरा कट ऑफ हो जाता है। बहुत गलत करते हैं, लेकिन बहुत गलत है ना, बट कर रहे हैं ना। लेकिन हम एक मिनट, इस्लाम नहीं है ना। दादर में भी देखिए, मैं खुद कई फैमिलीज को जानता हूं। मेरी अपनी फैमिली में 2 लड़कियां हैं, मेरी कजिन्स हैं, हिंदू में शादी की तो होता है। यहाँ पर से है कोई बोलेगा कि मेरी बेटी को हिंदू में शादी करवाओ, मैम जवाब सुनिए, करेगा कोई? अरे मैंने मेरे रिश्तेदार को क्या बोला, सुनिए, मैंने बोला आपकी बेटी है, हाँ कराऊंगी, अगर उसको होगा तो ऑफकोर्स कराऊंगी। आप लोग तो काट दोगे, आपने तो काट दिया है। एक मुसलमान एक हिंदू को तो अभी काटा 2 दिन पहले। ये इस तरीके से मत कर रहे हो। अब इनका जवाब ले लीजिए, जवाब देखिए। मैम आपका जवाब, आपने जब एक सवाल आपका था। अरे भाई साहब, मार डाला ना तो उसको काट दिया ना, क्यों? इनका जवाब, परवीन उपाध्याय जी, सब लोग मैं उनसे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल ये करा, अगर सुना करो, कोई धर्म नहीं मानती थी, ये आपके अपने परिवार को बता दिया था खुल के, तो आपकी फैमिली ने क्या कैसे ट्रीट किया? बहुत रिएक्शन तो बहुत हुए, लेकिन इसका देखो फिर उसका ये मतलब नहीं है। मैं ये कहती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी हूँ वाहिद कि ठीक है, मुझे नहीं इसको समझ में आ रहा और मुझे नहीं पसंद है ये टाइप का आइडियोलॉजी, तो नहीं पसंद है। लेकिन मैं कहती हूँ कि तुम मत बन जाओ, मैं किसी और को तुम मत छोड़ो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। कोई वो नहीं, मैं आप इनका एक जवाब दूं कि आप छोड़ो मत, लेकिन एटलीस्ट ऐसे तो हो जाओ कि भाई तुम ऐसे तो हो जाओ कि तुम दूसरों को टॉलरेट करो। यहाँ तो टॉलरेशन बिल्कुल टॉलरेशन बिल्कुल। देखिए आपने मैम जो बात कही, परवीन जी जो आपने बात की, पहली चीज तो ये, भारत में 1-2 परिवार नहीं, अजमेर जिले के अंदर एक जगह जिसको ब्यावर कहते हैं, जहाँ चीता बिरादरी रहती है और 23.5 लाख के करीब लोग हैं, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों मिले जुले हैं। 1857 में लोग कन्वर्ट हुए, हिंदू हो गए थे, और आज भी एक भाई हिंदू है, एक भाई मुसलमान है, मगर उसके बावजूद भी उनके यहाँ आपसी रिश्ते बने हुए हैं। लेकिन 9 स्टेट्स में से क्यों चले जा रहे हैं लोग? अब सुन तो लीजिए, इनकी भी समझिए, अपनी भी समझ। आपको किसी धर्म, किसी विचारधारा से, किसी किताब पर एतराज हो सकता है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक जज्बा था, आपने कहा कि मैं अपनी ननिहाल की तरफ चली गई, और आपने एक अच्छी बात कही। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मेरी बेटी कहीं जाना चाहेगी तो मैं आप उसको भी न रोकेंगी। हम सीधी एक बात कह रहे हैं, समाज या किसी धार्मिक किताब के व्याख्या करने वालों से गलती हो सकती है। बार बार कहा इस्लाम क्या, आप देखिए ना, जितने इनको इल्म होगा, एक कौन का निर्वेर अकाल मूरत अजमोनी से, आखिर में क्या कहा गुरु साहब ने, तो जो सब भरम भजो अपार भरम नानक की हो अटल धर्म, कि जिस धर्म की स्थापना कर रहा हूं यही असल धर्म होगा। तो क्या हम नानक की जिसको कहते हैं वाणी पे ऐतराज कर सकते? नहीं। जो जिस धर्म की व्याख्या कर रहा है, जिस धर्म का प्रचार कर रहा है, उसको ये पूरा अधिकार है कि वो कहे कि यही धर्म है। दूसरा, इस्लाम अपने आप में धर्म नहीं, यही इन बच्चों की गलती है। इन दीन अल इस्लाम, सुन लीजिए सर, आपको इस्लाम वे ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से हिंदुओं के लिए कहा, मैम आपने देखिए, मैंने वे ऑफ लाइफ आपने छोड़ा ना, आपने छोड़ दिया, इतना थ्रेट्स मिलते, कोई नहीं, जो कह रहा है गलत कर रहा है। और आखिरी बात, मैम आखिरी बात सुन लीजिए, इस देश के अंदर सहनशीलता, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर सौरभ पे इसलिए फख्र करता हूं कि जरी सी बात कही, मुझको गलती का एहसास हुआ, सौरभ ने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, यही अपेक्षा मैं आपसे करता हूं, ये इन सबसे भी करता हूं कि ये गलत होगी। इस देश की सहनशीलता समझिए। 1857 के अंदर यहां फतवा लिया गया कि भारत दारुल हरब है, ये दारुल अरब दारुस्सलाम है। क्या है ये? आपको मालूम है फतवा के? इन बच्चों को तो मालूम भी नहीं होगा। इस्लाम, भारत अकेला मजहब है जिसको कहा गया ये ना दारुल हरब है ना दारुस्सलाम है, हिंदुस्तान सिर्फ दारुल अमन है। क्यों? चूंकि हम यहाँ जिन लोगों के साथ रहते हैं, ये किन्होंने कहा? शाहबुल्लाह साहब मोहद्दिस दहलवी का फतवा है। शाहबुल्लाह साहब क्यों उनसे पूछा, और इसकी वजह से अरब हमको आप काफिर मानते हैं। वो आज तक हमको कहते हैं कि हिंदुस्तानी काफिर है ये, और क्या वजह, इनको बच्चों को बताइए। वो जो हम तो 3 कॉन्सेप्ट सुनते थे, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, जिसमें एक में कि अगर मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है, एक जब वो टक्कर में आ जाए पॉपुलेशन में, और एक जब वो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान अलग कैटेगरी में माना गया, उसको दारुल अमन है, की जगह है हिंदुस्तान। बताइए फतवा लीजिए ना, फतवा आप पर या किसी पर कोई अगर धमकी देता है या जो भी करता है वो बहुत गलत करते हैं, और ये इस्लाम के दुश्मन है।
आपको जाके पुलिस कार्रवाई की खिलाफ कार्रवाई की, हम आपके साथ हैं, क्या परेशानी है? जो दीन बदल दे उसको बदल कर दो। बहुत कम है। कहाँ करते हैं? रसूल ने कहा है। अरे तो अदब से नाम लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, नानक बाबा नानक साहब, बहुत कम है। हाँ इसलिए अदब से नाम लीजिए प्लीज। कह रहा हूँ, रसूल। नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, हजरत रसूल कहिए। हाँ प्लीज, आप इसमें कमरी करें, लेकिन ये वो मर्यादा की इंतहा जहाँ पर मैं भी अपनी मर्यादा खो दूंगा अच्छा, प्लीज, ठीक है। क्योंकि वो मेरे नसों में दौड़ते हैं। जो भी जिक्र करें वो उसी एहतराम हाँ एहतराम के साथ। हम बिल्कुल लेकिन एहतराम आप से जैसे कहिए। कितने लोग हैं? आप लोग के जैसे बहुत कम है। कहाँ है आप जैसे लोग? एक सेकंड ऑडियंस में वो कुछ नहीं, वो कुछ रिएक्शन आ रहा था, बोलिए। जबर साहब एक बाद मैं बोल दूं फिर उसके बाद बहुत बोलिए। हल्के। वो हदीस जो है ना, वो ये है कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही कहाँ है? अरे वही तो अब तुमको आप दिखाएंगे, इतने बड़े तुमको स्कॉलर दिखाएंगे, जो देख रहे हैं वो बताएंगे, हम गलत थोड़ी कह रहे हैं। यार हमें आप बता मतलब रहे हैं। आप बताओगे, आप हमें बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे, लेकर आए हैं। क्या वजह की बात है? ये कह रहे हैं ऐसी हदीस है। अरे तो कहाँ है? आपको तो पूरी से अभी ये नहीं मालूम कि आप इस बारे में हमारे नॉलेज पे या हमारे धर्म आपको ये नहीं, हमको तो कुछ नहीं मालूम सर। चलिए, अच्छा, आपको मालूम ठीक है, है, ठीक है, आप अच्छा, दे दीजिए आप हमें। साहब बोलिए, अब आपका आप नाम हमें क्या रेफरेंस है? दे दीजिए। भाई मैं आप सौरभ, हम लोगों को जानना चाहिए, हम लोग चल रहे हैं। जाति वफात नहीं, की खातिर हम आए लोग हैं आप। अब ये शो जाति वफात को- देखो, हम एक बात जानते ये आपको हैं, गाली दे रहे हैं। हम एक मैं बात बता रहा हूं। मानते हैं, इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि इस्लाम में जो भी आया उसको बख्शा गया है, और हमको उम्मीद ये है कि इस्लाम को बुरा कह के, इस्लाम को गाली बककर, इस्लाम के खिलाफ करके इनको कुछ नोट मिल जाएंगे, इनको नौकरियां मिल जाएंगी, इनको इज्जत मिल जाएगी। बस ये हमारी तरफ से इनको दान है, ये कारोबार, ये दान है, दान। ये दौलत के पुजारी हैं। इनकार किया है। पहले इस्लाम से इनकार किया। उसके बाद इस्लाम को बदनाम कर रहा है, एक सेकंड, कुरान को गाली दे रहा है, एक तो बगावत कर रहा है। एक सेकंड। मैं सीधे कहता हूं, और मैं सीधे कह रहा हूं कि आप इनको धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा, आप धमकी दे रहे हैं। मैं टर्मिनोलॉजी दे और रहा मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं इनको इस्तेलाह बता रहा हूं। बगावत का क्या मतलब है? आप गलती कर रहे हैं। बगावत का क्या मतलब है? साबित मुस्लिम क्या कहता है? बगावत का क्या मतलब है? बगावत का मतलब कोई यह है कि धमकी नहीं सीधे सीधे इस्लाम को गाली देने के आप लिए- अभी बड़ी एक सेकंड, अभी जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदुस्तान में आजादी है और ये है और वो है, वही आजादी और है, एक आदमी वही है। ने अपनी पसंद को, अपनी पसंद अरे नापसंद का पसंद इजहार जरूर करते हुए एक करें, धर्म छोड़ पसंद दिया। करें, अब उसका आप कह रहे हो वो बागी है, बगावत है। धर्म छोड़े जरूर। आप लोगों को उकसा रहे हैं इनके खिलाफ। लेकिन उसकी कमर्शियल, आप उकसा रहे हैं, उसकी आप commercial- नहीं, आप उकसा रहे उसका हैं। commercial दिस इज utility ना- ऑब्जेक्शनेबल। मुझे objection है कि बगावत शब्द ऑब्जेक्शनेबल है। इस्लामोफोबिया का कमर्शलाइजेशन कर रही है। नहीं। मुझे यह ऑब्जेक्शन ठीक है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार हक है, है। और देश के अंदर मीडिया में अपनी बात कहने का अधिकार है। बिल्कुल कहे, मीडिया में बोलने का भी अधिकार है। लेकिन बेचे नहीं, तस्लीम भाई, बगावत का तस्लीम भाई, कारोबार ना आप- करे, आप- बगावत का कारोबार ना नहीं, करे। कोई बगावत नहीं हो रही है, देखिए, कोई बगावत नहीं हो रही सौरभ क्यों सौरभ इतनी insecurity है सौरभ, यार? आप हमको 2 मिनट दीजिए, फिर हम लोगों को बैठिए सर, इजाजत बैठिए, दीजिए। आप बैठिए। मैं तो बैठाने आया था आप लोगों को। आप बैठ उसके बाद जाइए। हमको इजाजत बैठ दीजिए। जाइए। हमारा कहना है, बगावत को एक सेकंड भाई साहब मैं साफ कह सुनो। रहा अरे हूं। इस्लाम भाई सुनिए, तस्लीम भाई देखिए, सीधा मसला ये है, मैंने अपने शुरू में भी कहा, और तस्लीम भाई से, ओ भाई एक मिनट, तस्लीम भाई से फिर मैं कहता हूं, इस मुल्क में कानून के तहत इनको इजाजत है, किस विचारधारा को अपनाएं, किसको छोड़ें, हमें कोई एतराज बताने की इजाजत कानून ने हाँ, नहीं दी है ना बिल्कुल। इनको। दूसरा, हमको इनसे जो एतराज है वो ये है, इनके जो सवालात थे हमने इनको जवाब दिए नहीं दिए। हमने, आपसे नहीं बोल रहा मैं, अच्छा, आप बोलिए। इसी तरीके से लोगों को उकसाते हैं। जो इन्होंने पूछा हमने इनको बताया, इन्होंने स्लेवरी पे पूछा, इन्होंने सूरह तौबा की आयत पे पूछा, इन्होंने आयत मनसूख पे पूछा, हमने इनको जवाब देना चाहा। हमने जब बात करते हैं, हमको अब इन पे शक इसलिए हुआ सौरभ, क्योंकि हम इनके जवाब देने आए थे इस्लाम के एतराज़ात पे, लेकिन जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, पैगंबर और इस्लाम को हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, ये हमारा इनकार करते हैं, तो हमको लगता है कि कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। इस प्रोग्राम में एक एक बुलाया गया शख्स प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानता था, आपको एतराज था, मना कर देते उस वक्त, बिल्कुल जानते थे, आपको मना कर देना चाहिए था। हमें ये नहीं मालूम था कि ये हमारी देशभक्ति पे इन्होंने सवाल ऐसी करेंगे। कोई बात नहीं कही ये हमारी है, देशभक्ति इन्होंने पे ऐसी सवाल कोई बात नहीं कही उठाया है। देशभक्ति पे सवाल। देशभक्ति पे तो बहुत कुछ बोल सकते अब आप आ गए उस पर कि बगावत कर रहे हैं ये। इनकी देशभक्ति पे कभी सवाल उठाया, हमने सिर्फ रेफरेंस मांगा, कौन देखिए सी यहाँ हदीस पे है? देशभक्ति का सवाल ही नहीं है। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का जरा हर एक शांति से सर, एक सेकंड, नागरिक, चाहे एक वो सेकंड। मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो कोई भी हो, देशभक्ति हमारी रगों में बहती है खून की तरह। जरा देशभक्ति पे शांत हो सवाल जाइए, ही नहीं शांत हो है। जाइए, शांत हो जाइए, शांत। देशभक्ति पे सवाल नहीं है, सवाल इस चीज पे है। सुनिए जनाब, तस्लीम साहब सुनिए, तस्लीम साहब सुनिए। अच्छा आप बोलिए 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 तस्लीम साहब एक मिनट, अरे एक से, हाँ बोलिए बोलिए। आप तीनों हजरात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूंगा इंशाल्लाह। पहली बात यह है
कि देखिए हदीस पाक में है कि मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु। बिल्कुल। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे तो उसे कोई गुमराह नहीं करता, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। पहली बात। जवाब ले लेना। ठीक है, एक मिनट सुन लें आप। देखिए दुनिया के अंदर बेशुमार मजहब हैं, ठीक है, और उन तमाम मजहबों में इस्लाम में 4 किताबें नाजिल हुई बड़ी बड़ी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन इन तीनों किताबों में खुदावंद ताला ने यह नहीं कहा कि मैं इसको नाजिल कर रहा हूं, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन जब कुरान नाजिल फरमाया पैगंबर इस्लाम पर, तो फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मैं कुरान नाजिल कर रहा हूं कुरान है और ही मैं ही नहीं इसकी वहाँ। हिफाजत करूंगा। ऑब्जेक्शन, कुरान है ही, वहाँ पे अच्छा, जिक्र उनको की बात कंप्लीट आई करने है। दो। वहाँ पे कंप्लीट जिक्र करने है, दो। कुरान तो है ही नहीं। आप दिखाए कुरान कहाँ है वहाँ पे? वहाँ पे कुरान ही नहीं है, वहाँ पे जिक्र आया है, कुरान का लफ्ज़ ही नहीं है। कुरान को तो जिक्र अरे कुरान जिक्र से मुराद का कुरान लफ्ज़ पाक है भाई। आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको मजहब इस्लाम झूठा लगता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं कि दुनिया के कितने भी बड़ा फलसफी हो, राइटर हो, या कितना ही बड़ा दानिशमंद और अक्लमंद हो, वो ये नहीं कह सकता अगर वो अपनी किताब लिख रहा है कि मैं ये किताब लिख रहा हूं इसमें कोई गलती निकाल के दिखाए। कुरान करीम ने सारी दुनिया को चैलेंज करा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि मैं ये किताब नाजिल कर रहा हूं। ये किताब नाजिल शुरू करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज कर दिया कि मेरी किताब में गलती निकाल के दिखाओ। पहली बात। और दूसरी बात, एक का जवाब ले लो ना। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली मैं किसी रिलीजियस फिगर का नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है। अभी आपने जो बोला उसमें कि कोई इसमें गलती निकाल के दिखाए, तो ये अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो इस पर एतराज क्या है? तो मुझे एतराज नहीं, मैं इनसे दिए नहीं जा रहे, मैं दे रहा हूं। मैं तो आप वहां बिठाते ताली हो जाए भाई के लिए। पहली बात, आप जिजिया की बात कर रहे थे, इन्होंने नहीं बताया। जिजिया कहते किसे? एक लो ना। मैं बता रहा हूं आपको, जिजिया उसे कहते हैं कि जब आप किसी सल्तनत में रहेंगे तो वहां का जो हाकिम है, आपसे जिजिया लेगा अगर आप गैर मुस्लिम है, और उसके बदले आपको क्या देगा? तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। किससे? आपकी जान की, आपकी माल की, आपकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत वो लेगा। इस बात का जिजिया लेता है। हुकूमत हमसे टैक्स नहीं लेती। जवाब दीजिए। हुकूमत हमसे टैक्स नहीं लेती। जवाब। अभी सब लोग खामोश हो जाना, मेहरबानी। ठीक है, इन्होंने कहा नहीं, लैपटॉप में कुरान के और अरे हमारे भाई, रेफरेंस मैं है। रेफरेंस लैपटॉप में दे रहा कोई हूं। बॉम्ब नहीं है जो आपके ऊपर ये गिर कौन जाएगा। सी तकलीफ है इनको? लैपटॉप में कोई बॉम्ब नहीं है भाई, ऐसा है ना, देखिए, ऐसा है, देखिए, लैपटॉप में उनके- आपकी हदीसें उनके- हैं। सुन लो भाई, आप रेफरेंस लैपटॉप में ले रहे, खाली बॉम्ब नहीं है। उनकी जुबान पे थी, पढ़ के बता रहे हैं, इतना ही तो फर्क है। आपने भी कोट किया ना। नहीं, हम बताएंगे ना सौरभ जी, मानेंगे ही नहीं बिना रेफरेंस। हम इसलिए रेफरेंस से बात करते हैं। एक मिनट बोलिए। एक मेहरबानी करके पहले 2 मिनट सुन लो भाई, चिल्लाओ मत सब एक। इन्होंने कहा जिजिया क्या है? टैक्स है, ठीक है, और टैक्स के फिर बदले में प्रोटेक्शन है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, जिजिया जो है ये असल में एक सजा है। और प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन मुसलमानों से। किस बात पर? क्योंकि तुमने कुफ्र को जो है वो तरजीह दी। अब हाँ, रुक जाओ ना जनाब, इसीलिए चिल्लाओ मत, अभी रुक जाओ भाई, मैं कंप्लीट कर लूं। बोलो। आप सब एक साथ चिल्ला रहे हो जनाब, हमने देखा है, अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है। चलो साहिल, चलो। हाँ, ये देखो, तिबियानुल कुरान सुन लीजिए पहले, सुन लो, हवाला दे रहा हूं, चेक कर लेना। आपके रेफरेंस है यहाँ पे। ये लैपटॉप आप भी एक थोड़ा सा सेकंड ले सर, लीजिएगा, समीर। डाटा ये काम आएगा आपके। जी, ये देखिए, अरे रुको यार, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। आप चुप रहिए, मैं बात। हाँ, आप बिल्कुल तसल्ली से सवाल करिए, इंशाल्लाह तसल्ली से जवाब मिलेगा। देखिए, जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा, यानी बदला, और ये कत्ल का बदला है। क्योंकि जब कोई जिम्मी, अरे रुको ना, दे देना। खत्म करने अभी दो। उन्होंने पूछ लिया था किसने कहा, तो कितना गुस्सा हो हाँ, गए थे। गुस्सा हो गए थे। रुक जाओ, सुनो, बीच में टोकना नहीं मौलाना साहब। जिजिया का लुग़वी माना है अल जज़ा, यानी बदला, और ये कत्ल के बदले है, कत्ल का बदल है। क्योंकि जब कोई जिम्मी जिजिया अदा कर देता है तो इससे कत्ल साकित हो जाता है। और अल जज़ा सजा को भी कहते हैं, और जिजिया की रकम जिम्मी के कुफ्र की सजा है। जिजिया की रकम जिम्मी के
कुफ्र की सजा ये। जिम्मी मतलब हाँ हाँ बता रहा हूँ, जो नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में रहता है वो जिम्मी है। जिम्मी है। हाँ अरे वही बता, कुछ गलत कह रहा हूँ, जिम्मी उसी को ही कहते हैं। बताया ना अरबी में जैसे आपने लुग़वी मानी इस्लामिक स्टेट में, हाँ, जिम्मी के लुग़वी मानी बताए। इस्लामिक स्टेट में जो नॉन मुस्लिम रहता है उसको जिम्मी कहते हैं। क्या आपने लुगत के बारे में बताए, जिम्मी के बताइए। आप इस मौलाना से पूछ लो जिसका मैंने जिम्मा ले लिया हो, हाँ जिसका मैंने जिम्मा ले लिया वो हाँ हाँ उसका मतलब क्या है? कुफर की वजह से। नहीं, अच्छा एक बार मैं जो समझा, अच्छा सुनिए एक सेकंड, मैं यहाँ पर मैं बैठा हूँ जो कि नॉन मुस्लिम हूँ। उन्होंने जो बताया उन्होंने बोला कि जिजिया का मतलब है आप गैर मुसलमान हैं, आप इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, आपको सुरक्षा के बदले हमें कुछ टैक्स देना नंबर एक आप जिम्मी होंगे, नंबर एक आप जिम्मी होंगे, जिम्मी और आप जिम्मी होंगे का मतलब आपकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत। अब मैं और जो मैं इनकी बात का मतलब समझा, पैसा दे रहा हूँ आपकी, और जो मैं इनकी बात का मतलब समझा, बोलिए पैसा ले रहा हूँ। एक सेकंड आपने जो बोला क्या उसका मतलब ये है कि जिजिया इसलिए देना है क्योंकि जो आदमी कुफर कि आप इस्लामिक स्टेट में हैं और हिंदू और आप किसी भी और धर्म के हैं, आप इस्लाम नहीं मानते, मतलब कोई भी, तो आप कुफर कर रहे हैं और आपका कत्ल ना किया जाए इसलिए टैक्स नहीं गलत है। तो फिर से सुन लो जिम्मी गलत। अरे एक मैं चलो है, अरे इसको सिंपल करते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि क्या ऐसे देश में जहां पर जिजिया लागू है, ऐसे देश में जहां पर जिजिया लागू है, कोई नॉन बिलीवर नॉन इस्लामिक व्यक्ति टैक्स नहीं देता तो क्या उसका कत्ल कर दिया जाएगा? नहीं होगा। अभी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक सेकंड, छोटी सी बात। देखिए पहली चीज तो ये है, फिर हम कह रहे हैं उन्होंने भी कुरान की आयत पढ़ी, ये भी कुरान की आयत को कोट कर रहे हैं। कुरान की आयत जिसको हम बार बार कह रहे हैं, इस्लामी फ़िक़ह में बहुत ज़्यादा अपने आप में विभिन्नताएं हैं, उसकी जो इंटरप्रेशन है या उसकी जो व्याख्या वो अलग अलग दौर में अलग अलग तरीकों से की गई है। जो लाखों लोग मेरा जो इनसे सवाल, उसके फोर्थ थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, उसकी अलग अलग राय है, सही है। इनका जो बार बार ये कह रहे हैं, दर हकीकत ये पर्दे के पीछे की इनिशियली चीजों को उठा के ला रहे हैं, तो वही इस्लाम है। सुनना करो भाई साहब, माफ करो, सुना करो। सवाल ये जो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि चूंकि कुरान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो कभी नहीं बदल सकता क़यामत तक, लेकिन फ़िक़ा या शरिया के अंदर जो थॉट ऑफ स्कूल थे उसमें अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरीकों से तब्दीलियां की जाती रही। आप बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कहना चाहती हूँ कि क्यों कुरान में ऐसा लिखा है सूरह निसा में कि भाई सुनने आप थोड़ा शांत हो जाइए, बैठेंगे तो मैं शांत हो जाइए, इतना चिल्ला सकते आप लोग, कैसा नहीं चिल्ला सकते। हाँ नहीं आ रही तो फिर आप अपना कान में तेल डाल के क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि औरत को मारना जायज है, यू कैन हिट योर वुमेन। वो एक बात है जिसको लेकर बहुत लोग इसका गैर फायदा उठाते हैं। आपको भी पता है कि औरत को मारो, कोई भी हो, शक हो आप मारो, शक पे भी आप मारो। बिल्कुल नहीं, गुनाह कबीरा है अगर औरत पर कोई हाथ उठाता है। देखो मैं आज यहाँ पर मैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल व्हाट इज हदीस एक बयान करूँ, एक बार जरा पूरी बात आ जाए। नहीं इनका जवाब दे रहा हूँ, मैं बोलिए जी। उसके ऊपर औरत पे कितनी रिस्पेक्ट है। आप लोग बोलते हैं हम इतना हुकूक देते हैं औरत को, इतना हुकूक देते हैं, कहाँ पर देते हैं, कहाँ पर देते हैं? आप लोग बोलते हैं हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं वुमेन को कि जितना और कोई कौम नहीं देता है। मैं मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ऐसा है। आप मुझे बताइए क्या रिस्पेक्ट है औरत की? जवाब दे दूं आपको? जी एक मिनट पहले मैं ये दूं, हदीस बयान कर दूं फिर आप मज़हबी जवाब दे दो। देखिए पहली चीज तो ये है कि परेशानी क्या हो जाती है कि आप लोग, आपसे मजाक कोई भी, हम लोग एक हिस्सा पढ़ते हैं, पिछले हिस्से को छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी भाई साहब सुन लो जरा प्लीज। आप जितना अच्छा वहां बोलते हो, एक जमाने में हम भी बैठ के मैं इतना अच्छा बोलते थे, पर सुनो हम कहाँ करोड़ों लोग देखते हैं और उसमें देखना पड़ता है हिकमत क्या चीज़ है। सुन लीजिए, पहली चीज़ तो ये, कुरान ने जिस तरीके से संसार यानी किसी के लिए कत्ल के जुर्म में या जिना के जुर्म में जिस तरीके से सज़ा रखी, एक औरत के लिए भी कुरान ने वही हुक्म दिया, शायद किसी और मज़हब में हो। अगर किसी पाकदामन औरत पे कोई इल्ज़ाम लगा देता है और उसके खिलाफ गवाह नहीं बना पाता तो उसकी सज़ा भी कत्ल के बराबर ही कही गई। ये किसी मज़हब में है कि किसी औरत के ऊपर जो आप इल्ज़ाम लगाइए और आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए तो इल्ज़ाम लगाने वाले का कत्ल किया जाएगा। और कौन? लेकिन सुनिए मैम, सुन लीजिए ना, मैंने आपको धैर्य इन दोनों की मतलब आप खुद अपने आप में काबिल हैं। अब जाहिर बात है उपाध्याय फैमिली बहुत कुछ। दूसरी बात,
हर जगह कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं और कोई भी धर्म जो है वो लोकल परंपराओं से अछूत नहीं रह सकता है, ये हम सभी मानते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर किसी समाज के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो धर्म में नहीं होती, समाज व्याख्याकार उसके अंदर बुराइयों को निकालते हैं। वो मजहब जिसको कुरान समझने के लिए अम्माजान हज़रत आयशा से 6000 से ज़्यादा रिवायतों को अमल करना पड़ता है, उस मजहब में औरत का मुकाम क्या है? वो मजहब जिसके अंदर पैगम्बर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि माँ के पैरों के लिए जन्नत है और बीवी जो अर्धांगिनी आधा ईमान है, जहां वो ये कहें कि बच्चों की खिदमत करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा और मैं बेटियों का बाप हूं इसलिए अपनी बेटियों की इज्जत किया करो, जहां औरत और मर्द के लिए तालीम हासिल करने के लिए कोई पाबंदी नहीं हो बल्कि कहा गया कि दोनों को आना करना, तो आप जो आप मुझे कह रहे हो ये सब पाबंदियां हैं। कहाँ है? कहीं नहीं है। आपने सही पढ़ा नहीं ना उसको। पढ़ा की बात नहीं है, मैं जनरल आप ननिहाल के असर में रही फिर क्या क्या सीख रहे हैं? कौन सी लड़की पढ़ रही है, कौन सी हिजाब में नहीं बैठी है, कौन सा आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो पढ़ा रही हूँ, मैं तो पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मौलाना जी आप ये बताइए, अगर अच्छा उनको माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। उनसे पूछना आप कम अकल है क्या हदीसों सर, में? मैं तो फिर आप आधी अकल की हो? नहीं, बिल्कुल आप पूरी आधे अकल है मैम मुझे। नहीं, मैं आप पढ़ी लिखी होंगी, आप बहुत लकी है कि आप पढ़ी लिखी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने दिया, लेकिन क्या आप वेरी गुड, ये तो होना ही चाहिए। तो मैं ये देखो इन्होंने एक सवाल इनके सामने कहा, वो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मत सवाल देना। पूछना है आपसे। पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैम मेरा आपसे क्वेश्चन था, क्योंकि ये हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल पे भी देखते हैं और ये बहुत छोटी सी बात है, हाफिज जी ने भी, हाँ मौलाना साहब ने भी बात कही कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत बता दी गई है। और मैंने में क्या है? यस मैम, हूरे हैं, क्या है जन्नत के? उस जन्नत में क्या है? जो यहाँ नहीं है और जान के मिलना है। और शराब। मैम एक मिनट, अभी थोड़ा बेटा तुम बोलो। मेरा क्वेश्चन तो अच्छा एक सेकंड बेटा, बोलो तुम, बोलो बेटा। हाँ बोलिए, बोलो बेटा बोलो। मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी तो उसमें मैंने देखा एक हाफिज साहब थे, उन्होंने बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और दूसरा, जो शोहर अपनी बीवी पर ज्यादती करता है, उसे मारता है, उसे उस शोहर को भी जन्नत में तब तक जगह नहीं मिलेगी जब तक बीवी उसे माफ नहीं करेगी। एक बात बोलूं मैं? तो मैम मैंने ऐसा वीडियो देखा है। अब बेटा जवाब सुनो। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मैं ऐसा वीडियो देखी हूँ। बेटा सुनो, नहीं मेरी बात सुनो। नहीं मेरी बात सुनो। आपको हदीस में ये आता है। नहीं मैं ऐसी भी वीडियो देखी हूँ। हदीस में तो ये भी आता है कि मोहम्मद साहब के सामने बेटा आप बैठो, मैं दोबारा बुलाऊंगा। कहाँ तक मत पहुँचो, पैगंबर तक मत पहुँचो। एक सेकंड समय ये भी मैं चाहता हूँ, ये भी सर वो अपनी बात जवाब तो दे देती, वो बेटी ने जवाब पूछा है, सवाल पूछा है, आप बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है आप बोल रहे हो कि वो है कि मारना। मैंने वीडियो देखा है जहाँ पर मौलाना सिखा रहा है कि कैसे मारना चाहिए अपने बीवी। वो देखा, कोई नहीं डालता जेल में। अच्छा एक बात बताओ, जेल में। और एक बात अगर रहमानी साहब जवाब दे मेरी बात। क्या कहीं ऐसा रेफरेंस है? मैं वीडियो की स्टूडेंट हूं, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। क्या आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया? आपने वो वीडियो देखी, क्या पता वो फेक हो, क्या आपने उसका चैनल का लोगो देखा था? इट इज इन हदीस बेटा, इट इज इन क्या वो मौलाना थे? इट इज इन हदीस। क्या आप कम अकल हो? क्या आप एक लड़की हो इसलिए कम अकल हो? मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप जो बोल रहे हैं आप बार-बार क्यों बोला ना? क्योंकि दो औरत का अकल एक आदमी का होता है। दो औरत, ये देखिए, दो औरतों की अकल एक आदमी के बराबर बताइए क्या है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप जो मौलाना की वीडियो दिखा रहे हो, उससे क्या होता है दिमाग में से? हाईली मेडिकल है, ये हाईली मेडिकल है। आप मान रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं? मानते हो कि लड़कियों को आधा दिमाग है? आप खुद बोल रहे हो। नहीं मान रहा हूँ। तो आप पढ़ रही हो, आपका आधा दिमाग है, ये बोल रहे हैं। ये देखिए बॉर्डर मैम ड्यू में पढ़ने वाला बच्चा आधा दिमाग का नहीं हो सकता। बेटा वो आपको नहीं कह रही थी, आपको नहीं कह रही थी। आपको अगर ये बताओ, एक सेकंड, क्या बोला सुनाई नहीं दिया। वो आपको नहीं, एक सेकंड में क्लियर कर दो, मैं क्लियर कर दो। आपको नहीं कह रहा, मैं क्लियर कर, सुनो बेटा, सुनो, वो आपको नहीं कह रही, वो आपको नहीं कह रही थी, उनका कहना है कि ऐसा बताया गया है। नहीं आप सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं। सही बुखारी 304, सही बुखारी 304,
क्या औरतें कम अकल है? बहन क्या आप कम अकल हो? अरे भाई साहब क्या आप लोग तो फिर आप लोग लिखते ही क्यों ऐसा और क्यों है? बेटा आपकी बात आ गई, बेटा, प्लीज एक मिनट। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो पहला सवाल तो ये है जो इसमें सही ने कहा बुखारी 304 मैम से जो कहा मैम से मौलाना एक सेकंड एक मिनट साहिब, सही भाई, बुखारी बीच में आपकी आता है। किताब है, एक बार हमारी जफर नहीं है। साहब, जफर साहब, एक मिनट हमारे लिए रेफरेंस ये है सही जो बुखारी आपकी आदमी नहीं क्या है। करता है नहीं करता, तो उसमें एक बेटा मिनट, खामोशी से प्लीज। एक मिनट सुनिए सुनिए मानते हैं। सुनिए सुनिए पहले, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। अगर आदमी बीवी के साथ अच्छा नहीं है, बहन के साथ अच्छा नहीं है, माँ के साथ अच्छा नहीं है, बाहर कितना भी अच्छा है तो वो अच्छा नहीं होता। मारने पे कोई सजा नहीं ये है। लेकिन देखिए बीवी को मारने पे देखो कोई भाई सजा सवाल नहीं। बिल्कुल साहब, नहीं है। हमारी मारी बात नहीं का कर- परवीन गुनाह उपाध्याय है, जी गुनाह। का एक अरे मिनट। मैं बताता एक हूं। वाला था 180 करोड़ लोगों का मजहब 3 लोग बैठ के हमको समझाएंगे। हम नहीं समझा रहे हैं। 180 करोड़ लोग इसको मारे तो आपका मजहब हम तीन दलील लोग दे हमको रहे हैं, बताएंगे। दलील दलील वो अपनी बात कहने के लिए आए थे। भाई, हो गई आप बात अपना की आपका अपना बिजनेस है। सौरभ, हाँ सर, सौरभ यू टेक द माइक। देखिए, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत बातें ऐसी हुई जो बहुत लोगों को बुरी भी लगी होंगी, हमारे दर्शकों भी जो देख रहे होंगे उनको हो सकता है कोई बात किसी के मुंह से निकली हुई खराब लगी हो। तो इस प्रोग्राम का मकसद कतई भी किसी भी धर्म का अपमान करना तो था ही नहीं और उसका एनालिसिस करना भी नहीं था, लेकिन बातें हुई हैं, बिल्कुल सवाल भी पूछे गए हैं, जवाब भी दिए गए किसी की हैं। दिलादारी हुई हो तो सबसे बिल्कुल पहले अगर मैं मुझको माफी सौरभ मांगता जो हूं। उस वक्त बात हुई थी मैंने फिर भी वो कौन इनके सवाल के जवाब में कहा था, फिर भी अगर आपको जो है जिस बात को आपने एतराज करा था महात्मा विद्रोह वाले इशू पे, अगर आपको तकलीफ पहुंचे जाए तो मैं क्षमा चाहता भाई, आप हूं, लोग लेकिन भी मैं मेरी किसी बात धर्म की तकलीफ की ना तो अनादर करना चाहता हूं और ना ही अपने धर्म की बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी, बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे साथ जो ऑडियंस रही आपका हमको बहुत भी तो धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।